एपिसोड 609। लिंग जियो क्रोधित हो गया और उसने शेन शाओआओ को मार डाला। ये बहादुर और वफादार है, लेकिन ये बुद्धिहीन नहीं है। वह पीछे हटने को भी तैयार था। हम वास्तव में अपने दोस्तों को केवल भगवान शाओआओ को मारने के लिए यहाँ फंसने नहीं दे सकते। अभी भी थोड़ा समय बचा है। ठीक है, मैं इसे यथासंभव लंबे समय तक टालता रहूंगा। लिंग मेई और मिंग शुआंग, क्या उन्हें बचा लिया गया है? लिंग जियो ने फिर से लिंग मेई और मिंग शुआंग से संपर्क किया। हमें बचा लिया गया है। हम स्टार पिकिंग माउंटेन की ओर जा रहे हैं। यहाँ मत आओ, बस चले जाओ। जितना हो सके भाग जाओ। लिंग जियाओ ने कहा, मैं अंतरिक्ष जादू के माध्यम से भागने का रास्ता ढूंढूंगा। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। जब लिंग जियो अपने दोस्त की आत्मा से बात कर रहा था, तो शेन वुमिंग ने उसे शून्य दृष्टि से देखा। शेन वुमिंग पूरी तरह से उलझन में था। मेरा दिल धड़कता रहा। उसने गलत अनुमान लगाया। उसने सोचा कि लिंग जियो ने शेन शाओआओ को मारने की हिम्मत नहीं की, और उसने सोचा कि उसकी धमकी प्रभावी होगी। लेकिन वह गलत था, बहुत गलत। अपने भाई का बदला लेने के लिए लिंग जियो ने स्वर्ग के राजा को मारने का साहस किया। भगवान शाओआओ की तो बात ही छोड़िए। जाहिर है, शेन वुमिंग उतना शक्तिशाली और राजसी नहीं था जितना उसने कल्पना की थी। उसने जो कुछ भी किया वह मजाक बन गया, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से भगवान शाओआओ को बचाना चाहता था। अंत में ऐसा लगा कि वह जानबूझकर शेन शाओआओ को मारना चाहता था। उसकी धमकियां मूर्खतापूर्ण झूठ साबित हुईं। कन्ना वुमिंग को पता था कि वह मुसीबत में है। यदि यह मामला वास्तव में देव क्षेत्र पर्वत तक फैल गया, तो कम से कम अन्य लोग कहेंगे कि वह अभिमानी और अज्ञानी था और उसने शेन शाओआओ को मार डाला। अधिक गंभीरता से दूसरों ने कहा कि उसने जानबूझकर लिंग जियो को शेन शाओआओ की हत्या करने के लिए उकसाया था। यदि ये दूसरा मामला होता तो तीसरा हेडमास्टर निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देता। ये सोचकर उसे लिंग जियाओ से गहरी नफरत हो गई। काश मैं लिंग जियाओ को 1000 तलवारों से टुकड़ों में काट सकता। ये वह बच्चा ही था जिसने उसे अकथनीय अपराध बोध से ग्रस्त कर दिया। भयानक जानलेवा आभा पागलपन से जारी की गई थी, और वह लिंग जियाओ की ओर भागा। उसे लिंग जियाओ को मारना था, इसलिए शायद कोई स्पष्टीकरण हो। इस समय लिंग जियो ने पहले से ही अपने मामलों की व्यवस्था कर ली थी। अब उसे समय को टालना होगा। यदि संभव हुआ तो वह दानव वध खजाना मुहर और 7 रंगों वाले इंद्रधनुषी धनुष का भी उपयोग करेगा। उसने अपना सिर उठाया और शेन वुमिंग की ओर देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार और ठंडक थी। भगवान अज्ञानी है और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मारने की धमकी देता है। यह कोई मजाक नहीं है। ये सचमुच किया जाना चाहिए। दोनों लोगों की आंखें हवा में टकरा गईं, नफरत की चिंगारियां चमक उठीं। वे दोनों एक दूसरे की मृत्यु चाहते थे। वे सभी एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। इस घृणा का समाधान केवल एक पक्ष की मृत्यु से ही हो सकता है। किक्सिया विला और क्यूसे पैलेस, मैं लिंग जियो को मारना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने काम से मतलब नहीं रखोगे, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। कन्ना वुमिंग की ठंडी आवाज में जरा भी सम्मान नहीं था। उनके विचार में इंद्रधनुष क्षेत्र की 4 प्रमुख ताकतें किसी भी समय नष्ट हो सकती हैं। यह उनके दिव्य क्षेत्र पर्वत से पूरी तरह अतुलनीय है। बाकियांग ने अपना हाथ हिलाया और किक्सिया विला के लगभग सभी योद्धा पीछे हट गए। केवल लॉन्ग चेन ने जियाओ जिन की रक्षा की और लिंग जियाओ के साथ रहा। इस समय बाकियांग को अब इस बात की परवाह नहीं थी कि लॉन्ग चेन क्या करता है। उन्होंने महसूस किया कि शेन वुमिंग और गॉड रियल माउंटेन के खिलाफ जाने के लिए लिंग जियो मूर्ख था। लिंग जियो, क्या वह नहीं जानता कि देव क्षेत्र पर्वत दानव नखलिस्तान का मालिक है? रहस्यमय झोई संप्रदाय और शक्तिशाली जानवर भगवान पैलेस को छोड़कर ऐसा लगता है कि कोई भी ताकत उनका सामना करने की हिम्मत नहीं करती है। क्वीसे होंग ने भी क्वीसे पैलेस के योद्धाओं को पीछे हटने के लिए प्रेरित किया। हुआलियन के साथ उसे विशेष रूप से लिंग जियो की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा भले ही लिंग जियो व्यक्तिगत युद्ध अंक हासिल करने की उसकी एकमात्र उम्मीद थी, फिर भी वह दिव्य क्षेत्र पर्वत के योद्धाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करेगा। केवल नियु बातियन, लेक्सुए और ईश्वर के राज्य के कुछ खूनी मानव योद्धा ही नहीं गए। मानवीय दिव्य राज्य दिव्य पर्वतों से नहीं डरता। वरिष्ठ नियु, लेक्सुए, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। हालांकि इस मामले का मानव दिव्य साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं है। यह मेरे और दिव्य क्षेत्र पर्वत के बीच एक व्यक्तिगत दुश्मनी है। तुम जाओ। लिंग जियो ने भागने की योजना बनाई ताकि नियु बातियन और लेक्सुए इसमें शामिल न हो सके। नियु बातियन ईमानदार है, लेकिन वह मूर्ख नहीं है।
लिंग जियाओ के शब्दों से उसने ये देखा, इसलिए उसने लेक्सुए को खींच लिया और पीछे हट गया। स्वाभाविक रूप से टियानाहुन घाटी और 10,000 झील संप्रदाय के लोग वहां नहीं रुकेंगे, विशेष रूप से भूत मछली। जब वह पीछे हट गया तो उसने व्यंग्यात्मक रूप से लिंग जियो से कहा, क्या आप टोंगयुन्नी नामक उस हारे हुए व्यक्ति का बदला नहीं लेंगे? अफसोस की बात है कि इस बार आपके पास मौका नहीं है। हा 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 हा। लिंग जियाओ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह बदला लेने की बात नहीं भूलेगा, लेकिन ये यही होना जरूरी नहीं है। वह निश्चित रूप से भूत मछली को मार देगा। जाओ और उसकी खेती को नष्ट करो। उसे अभी मत मारो। इस लड़के में कई रहस्य हैं जो हमारे देव क्षेत्र पर्वत के लिए उपयोगी हो सकते हैं। कन्ना वुमिंग ने अपने बगल में खड़े निर्देशक की ओर हाथ हिलाकर इशारा किया। इस निर्देशक की साधना आत्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई है। यद्यपि वह कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है, तथापि उसके पास स्तर से आगे लड़ने की क्षमता नहीं है। लेकिन लिंग जियो के लिए उन योद्धाओं को हराना बहुत कठिन था जो आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर के प्रारंभिक चरण में थे। शेन वुमिंग, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। 21 साल के लड़के से निपटने के लिए आपको निर्देशक की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। यदि यह बात फैल गई तो दैवीय गठबंधन लोगों को जोर जोर से हंसाएगा। और क्या आप भूल गए हैं कि व्यक्तिगत लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है? ये दिव्य गठबंधन के लिए एक बड़ा मामला है। अगर यह आपकी व्यक्तिगत शिकायतों के कारण बर्बाद हो गया है तो मुझे डर है कि आपको इसकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। ठीक उसी समय जब देव क्षेत्र पर्वत का निदेशक लिंग जियो को मारने वाला था, एक व्यक्ति जो दिव्य गठबंधन का निदेशक भी है बोला, न किसेहोंग न बाकियांग। ये बैटलफील्ड गोल्डन पैलेस का एक निर्देशक था। इस व्यक्ति के बोलने के बाद क्यूसेहोंग ने यह भी कहा, लॉर्ड शेन वुमिंग और लिंग जियो के बीच व्यक्तिगत दुश्मनी का फैसला बाद में किया जाना चाहिए। अब व्यक्तिगत लड़ाई अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ, व्यक्तिगत लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बाकियांग ने भी भाषण दिया। कुछ चीजों में जब तक कोई नेतृत्व करता है प्रतिक्रिया अवश्य होगी। बैटलफील्ड गोल्डन पैलेस के निदेशक ने सिर्फ इसलिए बात की क्योंकि वही ईश्वरीय गठबंधन के महान उद्देश्य को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। क्यूसेहोंग और बाकियांग दोनों ही व्यक्तिगत लड़ाई में अंक प्राप्त करना चाहते थे। लॉर्ड शेन वुमिंग, मुझे भी लगता है कि व्यक्तिगत लड़ाई पहले पूरी होनी चाहिए। वानहु संप्रदाय के नेता झील के राजा ने भी भाषण दिया। उन्हें लगा कि गुईयू को व्यक्तिगत लड़ाई के अंक अवश्य मिलेंगे। यदि लिंग जियो की हत्या शेन वुमिंग द्वारा कर दी गई तो व्यक्तिगत लड़ाई अनिवार्य रूप से निष्पक्षता खो देगी और उसे दोहराना पड़ सकता है। ये भी संभव है कि इसे देव क्षेत्र पर्वत द्वारा नियंत्रित किया जाता हो। वे स्वाभाविक रूप से अनिच्छुक थे। गॉड अलायंस में भी कई निदेशक थे जो इस बात से सहमत थे। यद्यपि शेनजी पर्वत देव गठबंधन में सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन ये पूर्ण शासक नहीं है। कोई भी नहीं चाहता कि शेनजी पर्वत अकेले ही हावी हो जाए। ठीक है, चलो व्यक्तिगत लड़ाई खत्म होने तक इंतजार करते हैं। वैसे भी लिंग जियो हमारे शेनजी पर्वत की हथेली से बच नहीं सकता है। आदेश भेजिए, किसी भी परिवर्तन की स्थिति में शेनजी माउंटेन से विशेषज्ञों को भेजिए। शेन वुमिंग ने गुप्त रूप से आदेश दिया। सच कहूं तो वह थोड़ा डरा हुआ भी था। आखिरकार लिंग जियाओ मानव जाति के परमेश्वर के राज्य का सदस्य है और मानव जाति का परमेश्वर का राज्य निश्चित रूप से मजबूत है। ये सिर्फ इतना है कि उन्होंने शुरुआत में प्राचीन कबीले के अधीन रहना चुना, अन्यथा अगर वे वास्तव में विद्रोह करते तो प्राचीन कबीला बहुत असहज हो जाता। शेन वुमिंग ने यह बात समझ ली, इसलिए उसने महसूस किया कि उसे सतर्क रहना चाहिए। शेन शाओआओ की मृत्यु हो गई और जन्मों की शक्ति पूरी तरह से बेकार हो गई। इस मामले में ये 2 लोग समाप्त होने के बराबर हैं। व्यक्तिगत युद्ध द्वंद्व के लिए केवल 4 लोग बचे हैं। पहले की तरह लॉटरी निकालो, शेन वुमिंग ने ठंडे स्वर में कहा। लिंग जियाओ ने कुछ नहीं कहा और लॉटरी निकालने चला गया। इस बार लिंग जियाओ को नंबर 2 पिक मिला। पहला द्वंद्व युद्ध लॉन्ग चेन और हुआलियन के बीच हुआ। जियो जिन की स्थिति को देखते हुए लिंग जियो केवल लॉन्ग चेन से खेल छोड़ने के लिए कह सकता था। जियो जिन को किसी के द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए और किक्सियाविला के व्यक्ति लिंग जियो पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। बेशक इसका एक और कारण भी है। वह हुआलियन स्पष्ट रूप से एक राक्षस था जिसने लिंग जियाओ को घबराहट महसूस कराई। लॉन्ग चेन के लिए जीतना मुश्किल होगा। जियो जिन पहले से ही ऐसा था और लिंग जियो नहीं चाहता था कि लॉन्ग चेन भी ऐसा हो। लॉन्ग चेन के पीछे हटने से बाकियांग क्रोधित हो गया।
वह चाहता था कि वह लॉन्ग चेन को वहीं मार सके। यह अफसोस की बात है कि लॉन्ग चेन इस समय न्यू बातियन के साथ रह रहा है, इसलिए वह कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। बाकियान, कृपया कुछ सम्मान दिखाओ। जब जियाओ जिन के खिलाफ उस देवता शाओआओ ने साजिश रची थी तब तुम कहाँ थे? तुम एक डकार भी लेने की हिम्मत नहीं कर सकते, और तुम अभी भी चाहते हो कि लॉन्ग चेन तुम्हारी मौत तक लड़ने में मदद करे। तुम वाकई बेशर्म हो। न्यू बातियन इस बंदूक प्रधान चरित्र का तिरस्कार करते हैं। हम्फ, लॉन्ग चेन, एडवेंचर टाउन को मत भूलना। बाकियांग ने ठंडी सांस ली। मास्टर बाकियांग और मास्टर जुएदो, आपको मौतों को याद रखना चाहिए, अन्यथा किक्सिया विला का अस्तित्व कब समाप्त हो जाएगा कोई नहीं जानता। लॉन्ग चेन के बजाय ये लिंग जियो था जिसने बाकियांग को जोरदार जवाब दिया। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे मारने के लिए खूनी चाकू भेजोगे तो मैं मर जाऊंगा? तुम बहुत भोले हो। यदि मेरे पास कोई समर्थक न होता तो क्या मैं देवलोक पर्वत से गिरने का साहस कर पाता? लिंग जियाओ के शब्द निराधार हैं। उनके पास किस तरह का समर्थन है? सीधे शब्दों में कहें तो उनका समर्थन खुद वे ही हैं। उन्होंने कभी भी अपना भविष्य दूसरों पर नहीं थोपा, इसी वजह से वह अब तक जीवित रह सका। उसके शब्दों ने बाकियान को सचमुच डरा दिया। जो व्यक्ति जू दाओ को चुपचाप मार सकता है वह शायद उससे बुरा नहीं है, शायद उससे भी अधिक शक्तिशाली है। उसे सावधान रहना पड़ा। लेकिन ठीक इसी समय एक और बुरी खबर आई। पहले मालिक और दूसरे मालिक, स्थिति अच्छी नहीं है। किक्सिया विला में हमारा पुराना घोंसला छीन लिया गया है। अनगिनत हताहत। जो व्यक्ति आया था वह चोटों से भरा हुआ था और बहुत दुखी था। ये किसने किया? बाकियांग ने गुस्से से कहा। वे लिंग जियाओ से होने का दावा करते हैं। लिंग जियाओ? इस समय बाकियांग फिर से उलझन में था। न केवल वह भ्रमित था, बल्कि देव क्षेत्र पर्वत के लोग भी भ्रमित थे। वहां उपस्थित सभी लोग भ्रमित थे। लिंग शियाओ के लोगों ने किक्सिया विला के ठिकाने पर कब्जा कर लिया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि किक्सिया विला में केवल 100 लोग ही बचे हैं? लिंग जियो के पास वास्तव में कोई समर्थक है। वहां पर लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एडवेंचर टाउन इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा, और वह भी अपने बैनर के तहत। जाहिर है कि ये दो बातें दिखाना चाहता था। एक तो उसकी मदद करने के लिए तैयार रहना, एक को वास्तव में उसका समर्थक होना चाहिए। जियो जिन और लॉन्ग चेन ने जो दोस्त बनाए हैं वे वास्तव में अच्छे हैं। लिंग जियाओ मुस्कुराया। चीजें पहले से ही उनकी व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ना शुरू हो गई हैं। किक्सिया विला का पुराना घोंसला छीन लिया गया है, जिसका अर्थ है कि इंद्रधनुष डोमेन में 4 प्रमुख बलों की संरचना ध्वस्त हो गई है। बाकियांग ने छाया कबीले, रक्त कबीले और पशु वंश के लोगों की ओर देखा और चाहा कि वे उसके साथ युद्ध करें। यह अफसोस की बात है कि इन 3 प्रमुख ताकतों के लोगों ने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि वह किक्सिया विला का मालिक था। अब किक्सिया विला नष्ट हो गया है। उनके पास बागुन से बंधे रहने का क्या कारण है? यह उनके हित में नहीं है, खासकर तब जब हम अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि किक्सिया विला को नष्ट करने वाली ताकतें कहाँ से आई थीं। अगर हम उन पर आरोप लगाने में जल्दबाजी करेंगे तो हम जल सकते हैं। बाकियांग, तुम्हारा अंत हो गया। उसी क्षण से जब तुमने मेरे 2 भाइयों को धमकी दी थी, आपका किक्सिया विला पहले ही खत्म हो चुका है। मैं, लिंग जियाओ, कभी भी एक अच्छा व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे मुझसे बदला लेना चाहिए। लिंग जियो ने बाकियांग को देखा और उसका मजाक उड़ाया। घमंड मत करो, भले ही किक्सिया विला चला गया हो, मैं अभी भी दिव्य गठबंधन का निदेशक हूँ और अभी भी तुम्हें मार सकता हूँ। बाकियांग ने गुस्से से कहा। तो फिर तुम्हें लाइन में लगना होगा कि डायरेक्टर शेन वुमिंग मुझे मारने का इंतजार कर रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मेरी जान की जरूरत है। लिंग जियो ने अपने हाथ फैलाए और कहा, ठीक है, मुझे जल्दी से मार डालने की आपकी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए आइए जल्द से जल्द अगली व्यक्तिगत लड़ाई शुरू करें। अगर मैं जीत गया तो यह मानवीय युद्ध खत्म हो जाएगा। आखिरकार बचे हुए अंतिम 2 लोग दोनों किसे पैलेस से थे। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, दिव्य गठबंधन के शक्तिशाली निदेशक द्वारा धमकाए जाने के बावजूद वह पूरी तरह से ठीक लग रहा था, इतना शांत कि यह अविश्वसनीय था। लिंग जियो ने जो कहा उसे सुनने के बाद सभी को एहसास हुआ कि मामला यही था। ये व्यक्तिगत लड़ाई की आखिरी लड़ाई हो सकती है। यदि लिंग जियाओ गुइयू को हरा देता है तो ये खत्म हो जाएगा। बेशक अगर गुइयू लिंग जियो को हरा देता है तो उसे फिर से लड़ना होगा। चिंता मत करो, ये खत्म नहीं होगा और तुम्हें मारने की बारी निर्देशकों की नहीं होगी। मैं तुम्हें जल्द ही मार डालूंगा। भूत मछली बाहर चली गई।
उसे यह नहीं पता था कि उसे आत्मविश्वास कहाँ से मिला। वास्तव में टीम लड़ाई में भले ही लॉन्गचेन ने मदद की, वह लिंग जियाओ से हार गया। अब लिंग जियाओ की जान लेने की बात करना अविश्वसनीय है। शेन शाओआओ के पास भ्रष्टाचार का पंख है, इसलिए इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भूत मछली के पास कोई जादुई हथियार नहीं है, इसलिए ये लड़ाई वास्तव में अनिश्चित है। किसी ने याद दिलाया, हाँ, पोसेडॉन क्षेत्र की समग्र शक्ति शेनजी पर्वत की तुलना में अधिक मजबूत है और गुयू की स्थिति शेन शाओआओ के समान है। उसे जीतने के लिए पोसाइडन रियल्म उसे एक शक्तिशाली जादुई हथियार दे सकता है। सभी सहमत हो गए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी व्यक्तिगत लड़ाई जादुई हथियारों के द्वंद्व में बदल गई है? ऐसा नहीं है। शक्तिशाली जादुई हथियारों का उपयोग करने में सक्षम होना योद्धा की क्षमता का हिस्सा है। जब हर कोई बात कर रहा था तो लिंगजियो ने अचानक गुई यू को देखा और कहा, चूंकि आप इतने आश्वस्त हैं, चलो इस युद्ध के नियमों में बदलाव करते हैं। एक बार मैदान में उतरने के बाद किसी को भी हार स्वीकार करने की अनुमति नहीं होती। युद्ध तभी खत्म होता है जब एक पक्ष मारा जाता है। इसके बारे में क्या ख्याल है? जब लिंगजियो ने यही कहा तो हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। मुझे नहीं पता कि गुई यू के पास कौन सा जादुई हथियार है, लेकिन वह बहुत आश्वस्त है। क्या उसके पास कोई शक्तिशाली तुरुप का पत्ता है? मैंने ऐसा अवश्य किया होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनके पास एक शक्तिशाली समर्थक है। शायद यह मानव साम्राज्य ही है। टोंग यून्नी इस समय जाग गया था। हुन कियानमेंग के बगल में लेटा हुआ था। लिंगजियो को कमजोरी से देख रहा था। उसे मेरे लिए जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। वास्तव में मैंने उसके भाई जियो जिन की तुलना में उसके लिए बहुत कम किया है। हुन कियानमेंग मुस्कुराए और कहा, मूर्ख, इससे पता चलता है कि वह तुम्हारे साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करता है। वैसे भी भविष्य में बहुत समय है, आप उसका कर्ज चुकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आंटी मेंग, मुझसे वादा करो कि उसे नहीं मरने दोगी। टोंग यून्नी ने आंसू भरी आवाज में कहा। चिंता मत करो, यीजू ने मुझे पहले ही बता दिया है। मैं आपसे वादा करता हूँ, भले ही मेरी जान चली जाए, मैं उसकी रक्षा जरूर करूंगा। यदि तुम उस छोटे आदमी को मारना चाहते हो जिसे मैं पसंद करता हूँ, चाहे वह शेन वुमिंग हो या बाकियान, तुम्हें मुझसे आगे निकलना होगा। हुन कियानमेंग ने अपनी आंखों में दृढ़ भाव के साथ सिर हिलाया। चाची मेंग, आप भी मर नहीं सकती, आपको जीना होगा। टोंग यून्नी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मूर्ख बच्चे, खेल देखो। हुन कियानमेंग ने मुस्कुराते हुए मैदान पर लिंगजियो को देखा। ये स्पष्ट था कि यद्यपि लिंगजियो ने शेन शाओआओ को मार दिया था, लेकिन उसकी नफरत बहुत कम नहीं हुई थी। गुई यू ने इस समय लिंगजियो को उकसाने का साहस किया। वह बस लिंगजियाओ का पंचिंग बैग बन गया। लिंगजियो ने जियो जिन की नफरत और टोंग यून्नी की नफरत के लिए गुई यू को दोषी ठहराया। चाहे यह बात समझ में आए या नहीं, उसे अपनी बात कहने की जरूरत थी। अनगिनत लोगों की निगाहें लिंग जियाओ और गुई यू पर टिकी थीं। ये दिन की आखिरी लड़ाई होने की संभावना है। अगर लिंग जियाओ जीतता है तो सेवन कलर्स पैलेस को व्यक्तिगत लड़ाई के लिए अंक मिलेंगे। क्या वानहु संप्रदाय 7 रंगों के महल को प्रतिभा युद्ध में लगातार 2 जीत हासिल करने से रोक सकता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि गुई यू में लिंगजियो को हराने की क्षमता है या नहीं। भले ही टीम की लड़ाई में लॉन्गचेन की भूमिका बड़ी हो या छोटी, एक निर्विवाद तथ्य है वही है कि लिंगजियो और लॉन्गचेन ने मिलकर गुई यू को हराया था। इसलिए गुई यू की ताकत निस्संदेह मजबूत है। इसके अलावा यदि वह सम्राट के 25 दिव्य ड्रैगन पैटर्न के साथ 3 जादुई हथियारों को निकाल सकता है, तो चौथा और अधिक मजबूत खजाना निकालना संभव है। दर्शकों में लिंग जियाओ और गुई यू का समर्थन करने वालों की संख्या मूल रूप से आधी आधी है। आखिर दोनों का अभिनय बहुत ही अद्भुत है। ये तय करना सचमुच कठिन है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। गुई यू वहीं खड़ा था और अभी जो अराजकता में दृश्य हुआ था वह उसके दिमाग में आ गया। शेन वुमिंग ने सभी की असावधानी का फायदा उठाया और अपने आदमियों को गुई यू को एक अच्छी चीज देने के लिए भेजा। एकमात्र शर्त यह है कि गुई यू लिंग शियाओ को मार डाले। शेन वुमिंग का दृष्टिकोण वास्तव में काफी स्मार्ट है। वह चिंतित है कि लिंगजियाओ के पास एक शक्तिशाली समर्थक है, इसलिए वह अभी भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वह लिंगजियाओ को मारना चाहता है, इसलिए गुई यू उसकी सबसे अच्छी पसंद बन जाती है। उसने एक भयानक जादुई हथियार निकालने में संकोच नहीं किया जो पतन के पंख से कम नहीं था, और गुई यू को एक समान जादुई गोली दी। उद्देश्य यह है कि गुई यू लिंग शियाओ को मार डाले और आज के मामले को खत्म कर दे। गुई यू जानता है कि शेन वुमिंग उसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि लिंग शियाओ ने उसे शर्मिंदा कर दिया है।
और उसने लगभग टोंग युन्नी को मार डाला। लिंग शियाओ निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देगा जब तक कि यह उसकी लड़ाकू शक्ति में सुधार करने का एक तरीका है, वह इसे अस्वीकार नहीं करेगा। भले ही उसे पता हो कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे कोई परवाह नहीं है। हजारों लोग सांस रोककर मंच पर मौजूद दोनों प्रतिभाशाली लोगों को देख रहे हैं। एक मानव नायक है और दूसरा समुद्री कबीले का गौरव है। भविष्य में दोनों में से कोई भी एक शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है, और आज वे यहाँ मिलते हैं और जीवन मरण का द्वंद्व करते हैं। आप एक जीवन मृत्यु द्वंद्व चाहते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ, ताकि अगर आप जीत न पाएं तो आपको हार स्वीकार न करनी पड़े, जो कि काफी उबाऊ है। भूत मछली ने लिंगजियो को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बस सहमत हो जाओ। लिंगजियो की आंखें केवल ठंडी थीं। वह पहले ही अपनी 2 तलवारें दिखा चुका था और मुर्गा देवता के शरीर की स्थिति में प्रवेश कर चुका था। इस समय धधकती लपटें उसके क्रोध की तरह थीं, जो बेतहाशा जल रही थी। विद्रोही देवता ताओटी और रक्त दानव सम्राट को लिंगजियो का गुस्सा महसूस हुआ। 2 तलवारों में गर्जना। तुम्हें अपने भाई के लिए दुख महसूस करना चाहिए। मैं एक अच्छा इंसान बनकर बहुत खुश हूँ और आपको भी उसके जैसा बनने दे रहा हूँ। ये वाकई बहुत बढ़िया होगा। तुम मानव जाति के नायक बहुत पानीदार हो। मैं दुनिया को बता दूंगा कि तुम सिर्फ एक धोखेबाज हो। यहाँ के सभी प्रतिभाशाली लोगों में मैं, घोस्ट फिश, सबसे शक्तिशाली हूँ। भूत मछली ने लिंगजियो को एक अहंकारी मानसिकता के साथ देखा। उबाऊ अहंकार मूर्खता है। लिंगजियाओ मुस्कुराया। सभी प्रकार की प्रतिभाएं अब लिंगजियाओ के लक्ष्य नहीं हैं। तानाशाह मार्शल स्पिरिट के साथ उसे सभी प्रतिभाओं को पार करना होगा। स्पष्ट शब्दों में कहें तो प्रतिभाओं का समूह बच्चों का समूह है। वे शक्तिशाली लोगों से पूरी तरह अतुलनीय हैं। भले ही वह बच्चों के समूह में श्रेष्ठ हो जाए, तो भी यह कुछ नहीं है। अतीत में लिंगजियाओ शायद इसलिए आत्मसंतुष्ट हो जाता था क्योंकि अन्य लोग उसे प्रतिभाशाली या राक्षस कहते थे। लेकिन अब वह ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वह स्वयं की तुलना ताकतवर लोगों की दुनिया से कर रहे हैं। वे शेन वुमिंग, है, ह्यूई से होंग, बाकियान, न्यू बटियान आदि जैसे लोग हैं। चाहे गुइयू कितना भी शोर मचा ले, उसका ध्यान केवल बच्चों के समूह पर ही है। वह सचमुच कुएं का मेढक है। बच्चे घर खेल रहे हैं। यह अच्छा लगता है, लेकिन आओ लड़ें। गुइयू सीधे एक भूत मछली नाइट में परिवर्तित हो गया। उन्होंने अपने 3 खजाने दिखाए, समुद्री ऊर्जा मूंगा, गिरे हुए हार्पून, जल जेल बर्फ दिल। सम्राट के स्तर के 3 जादुई हथियार जिनमें 25 ड्रैगन पैटर्न हैं, जिन्हें वह आसानी से नियंत्रित कर सकता है। ये वास्तव में एक कौशल है। उनकी साधना स्तर वाले कई योद्धाओं में ये क्षमता नहीं होती। ये गुइयू के अहंकार की राजधानी है। फॉलन हार्पून नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है, प्रतिद्वंद्वी के हमले को कमजोर कर सकता है, और इसमें बेहद मजबूत हमला करने की शक्ति भी है। जल कारागार बर्फ हृदय में बांधने और सीमित करने की अत्यंत शक्तिशाली क्षमता होती है। समुद्री ऊर्जा मूंगा समुद्र की शक्ति को जुटा सकता है, जिससे गुइयू को सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति का प्रयोग करने में मदद मिलेगी। इससे पहले गुइयू का सामना लॉन्गचेन और लिंगजियाओ से हुआ था, इसलिए वह हार गया था। लेकिन आज उसका सामना केवल लिंगजियाओ से था। उसे विश्वास नहीं था कि वह दोबारा हार जाएगा। एक दहाड़ के साथ गुइयू ने लिंगजियो को मारने के लिए 3 जादुई हथियार लहराए, और उसने उन चीजों का उपयोग नहीं किया जो शेन वुमिंग ने उसे दी थी। शायद उन्हें लगा कि यह अनावश्यक था। जल जेल बर्फ दिल। गुइयू ने अपने जादुई हथियारों में से एक का इस्तेमाल किया। लिंगजियो तुरंत ही पानी की जेल में लिपट गया, और अंदर धीरे धीरे मोटे बर्फ के क्रिस्टल बनने लगे। ऐसा लग रहा था कि लिंगजियाओ पूरी तरह से जम नहीं पाया था। भाड़ में जाओ, गिरे हुए हार्पून। लिंगजियाओ को वाटर प्रिजन आइस हॉट के साथ फंसाने के बाद घोस्ट फिश फॉलन हार्पून के साथ लिंगजियाओ के जीवन को समाप्त करने जा रही थी। हालांकि जैसे ही उसका हार्पून उसके पास पहुंचा, आसमान छूती लपटें उठने लगी। न केवल जल कारागार बर्फीला हृदय पूरी तरह से फट गया, बल्कि आग की लपटों में एक तलवार की रोशनी एक जादुई ड्रैगन में बदल गई और गिरे हुए हार्पून को पीछे धकेल दिया। दूसरी तलवार ऊर्जा ने घोस्ट फिश के शरीर पर 4 भयानक तलवार के निशान छोड़ दिए। लिंगजियो शून्य में लटका हुआ था, उसका शरीर अधोलोक की तरह काली लपटों से जल रहा था। मैं आपको एक तथ्य बताऊंगा जिसे आप स्वीकार नहीं करना चाहेंगे। मैं टीम युद्ध में रहने के समय की तुलना में अब अधिक मजबूत हूँ। हवा और थंडर सोने की नक्काशी पैटर्न। अगले ही पल लिंगजियो ने अचानक तीसरी श्रेणी के पवित्र पैटर्न को सक्रिय कर दिया, इतनी तेजी से कि शेन वुमिंग जैसा मजबूत आदमी भी उसे पकड़ नहीं सका।
स्विश! तीखी तलवार की ऊर्जा ने भूत मछली की त्वचा को फाड़ दिया और भूत मछली दर्द से कराह उठी। समुद्री ऊर्जा मूंगा, गहरे समुद्र की बाधा। भूत मछली डर गई। उन्होंने अपना दूसरा खजाना सक्रिय किया और व्यापक रक्षा शुरू की। लिंग जियो ने गहरे नीले रंग की रक्षात्मक बाधा को देखा और मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया। आपने पहले कहा था कि युन्नी डरपोक थी और योद्धा होने के योग्य नहीं थी। अब आपका क्या हाल है? तुम इस विशाल कछुए के खोल में क्यों छिपे? क्या तुम मुझे मार नहीं डालोगे? बकवास बंद करो। बचाव भी एक रणनीति है। कम से कम मैं भागा नहीं। तब तक रुको जब तक तुम मेरी रक्षा को तोड़ नहीं देते। गुयू एक मोटी चमड़ी वाला आदमी है, इसलिए वह लिंग जियो के व्यंग्य और उपहास की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं कछुए के खोल से तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अनुभवहीन। लिंग जियो ने अपने बाएं हाथ से जादुई ड्रैगन तलवार की ऊर्जा को संघनित करना जारी रखा। अपने दाहिने हाथ में निशे तलवार लेकर पर्वत देवता नी का प्रदर्शन करने लगे। शून्य में 10 पर्वत प्रकट हुए, जिनसे एक अत्यंत भयानक तलवार शक्ति बन गई। गुयू को लगा कि वह प्रकृति का सामना कर रहा है, लिंग जियाओ का नहीं। पर्वत देवता नी, मार डालो। निशे तलवार बाहर निकल गई। 10 पर्वत तीव्र गति से घूमे और एक विशाल पर्वतीय तलवार ऊर्जा में संघनित हो गए। इसने गहरे समुद्र की बाधा को बुरी तरह से प्रभावित किया। धमाका, गड़गड़ाहट, लगातार गर्जना की आवाजें आ रही थीं और ताकत के बीच द्वंद्व जारी था। दरार। अंततः एक निश्चित समय पर गहरे समुद्र की बाधा में एक दरार दिखाई दी। भूत मछली का चेहरा पूरी तरह बदल गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। हाँ, तुमने इतनी ऊर्जा खर्च की, इससे बस एक अंतर खुल गया। मेरे गहरे समुद्र अवरोध के बारे में सबसे शक्तिशाली बात यह है कि यह लगातार ठीक हो सकता है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, 6 तीक्ष्ण राक्षसी ड्रैगन तलवार ऊर्जाओं ने अचानक हमला कर दिया। दरार बढ़ती ही जा रही है। अंततः 3 तलवार ऊर्जाएं गहरे समुद्र की बाधा को पार कर गईं और भूत मछली पर पुनः प्रहार किया। पिटाई से भूत मछली को बहुत दर्द हुआ। ठीक हो रहा है, तो मैं ठीक होने से पहले तुम पर हमला करूंगा। तुम इस तरह के हमले को कितनी बार रोक सकते हो? प्रतिद्वंद्वी की रक्षा बहुत मजबूत है, लेकिन लिंग जियो की हर तलवार का वार भूत मछली को चोट पहुंचा सकता है। यदि स्थिति में बदलाव नहीं हुआ तो भूत मछली के पास अपनी असफलता देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। गुयू ने शुरू में सोचा था कि वह शेन वुमिंग द्वारा दी गई शक्ति के बिना भी लिंग जियो को हरा सकता है, लेकिन अब ये क्रूर तथ्य उसे बताता है कि लिंग जियो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ये पिछली टीम लड़ाई से बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन अभी सिर्फ 1.5 दिन ही हुए हैं। इस लड़के को क्या हो गया? लानत है, मुझे विश्वास नहीं होता। मैं तुम्हें नहीं मार सकता। उसने शेन वुमिंग द्वारा दी गई जादुई गोली ले ली। ये दृश्य लिंग जियाओ ने देखा था, लेकिन इस बार लिंग जियो ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उनकी नज़र में यह अब कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन ये बदले की लड़ाई है। न केवल टोंग युन्नी का बदला, बल्कि जियो जिन का भी बदला। विशेषकर भूत मछली द्वारा ली गई गोली स्पष्ट रूप से शेन शाओ द्वारा ली गई गोली के समान थी। इसका मतलब यह है कि गुयू ने शेन वुमिंग के साथ मिलकर काम किया है। वह शेन वुमिंग का कमीना बन गया है। इस मामले में जियाओजिन की लड़ाई भी गुयू के साथ तय होनी होगी। उन्होंने कहा कि जो कोई भी ईश्वर की अज्ञानता का समर्थन करता है वह उसका शत्रु है और यह कभी नहीं बदलेगा। जादुई अमृत लेने के बाद भूत मछली की लड़ाकू प्रभावशीलता बहुत बढ़ गई है। इसी तरह उनके मन में यह अब कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। उसका केवल एक ही उद्देश्य था, लिंग जियो को मारना, या कम से कम लिंग जियो को नष्ट करना। गिर गया भाला, नरक में गिर गया। जादुई गोली लेने के बाद भूत मछली सिर्फ बचाव ही नहीं करती, बल्कि वह हमला करने की पहल भी करने लगती है। 25 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाले 3 शाही हथियारों पर भरोसा करते हुए एक पूर्ण पैमाने पर जवाबी हमला शुरू किया गया। यह अफसोस की बात है कि गुयू को यह नहीं पता कि लिंग जियो की ईश्वर विरोधी तलवार अब 25 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार है। लिंगबाओ सील के साथ संयुक्त होकर ये 30 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियारों की शक्ति को उन्मुक्त कर सकता है। यहाँ तक कि लाल रक्त वाली राक्षस तलवार भी अब लिंगबाओ सील के साथ मिलकर 20 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियारों की शक्ति का प्रयोग कर सकती है। ये दोनों खजाने भूत मछली के खजानों से ज्यादा खराब नहीं हैं। इसके अलावा ये दोनों खजाने लिंग जियो के हाथों में हैं। इसे एक उत्तम प्रदर्शन कहा जा सकता है। लिंग जियाओ की तलवार भगवान मार्शल आत्मा ने भी इसका प्रभाव प्रतिबिंबित किया।
तलवार देवता की मार्शल आत्मा को अब उच्च स्तरीय दिव्य मार्शल आत्मा में पदोन्नत कर दिया गया है। हालांकि यह अभी भी उन जानवर भगवान मार्शल स्पिरिट्स जितना अच्छा नहीं है, लेकिन तलवार के हथियारों में जो सुधार ये लाता है वह जानवर भगवान मार्शल स्पिरिट्स के साथ अतुलनीय है। इस आदमी के पास अभी भी तलवार भगवान मार्शल स्पिरिट क्यों है? उसके पास कितनी मार्शल स्पिरिट हैं? लिंग जियो द्वारा जारी तलवार भगवान मार्शल आत्मा ने कई लोगों को चकित कर दिया। यह आदमी हमेशा लोगों को आश्चर्यचकित करने में सक्षम प्रतीत होता है। भले ही भूत मछली ने जादुई गोली ले ली थी, फिर भी लिंग जियो के सामने उसके पास कोई मौका नहीं था। अभी भी पूर्ण दमन की स्थिति में है। क्रोध आपको शक्तिशाली बनाता है। घृणा वास्तव में किसी की युद्ध क्षमता को बढ़ाएगी। लिंग जियाओ अब क्रोध और घृणा का अवतार है। वह न केवल स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि टोंग यूनी और शियाओ जिन की लड़ाई का भी प्रतिनिधित्व करता है। उसकी शक्ति बहुत प्रबल है और उसकी इच्छा शक्ति और भी अधिक भयानक है। क्रोध के ऐसे अवतार के सामने भूत मछली केवल अपनी जमीन खो सकती है। अगर लिंग जियो गुस्से में अपना दिमाग खो देता है, तो गुयू के पास अभी भी एक मौका होना चाहिए, और मौका छोटा नहीं है। यह अफसोस की बात है कि भले ही वह क्रोध के देवता और घृणा के देवता में बदल गया है, लिंग जियो की आंखें अभी भी ठंडी हैं। वह हमेशा की तरह शांत है। हर हमला हताशापूर्ण लगता था, लेकिन वह पूरी तरह से उसके द्वारा योजनाबद्ध था। कभी भी एक औंस ताकत बर्बाद मत करो, कभी भी एक औंस शारीरिक शक्ति बर्बाद मत करो। बेचारा घोस्ट फिश, भले ही उसकी ताकत लिंग जियो के बराबर है, लेकिन उसके कौशल लिंग जियो से कहीं अधिक निम्न है, और उसकी बुद्धि लिंग जियो से और भी अधिक अतुलनीय है। वसीयत का तो जिक्र ही न करें। इसलिए गहरे समुद्र की सुरक्षा में भी, जादुई गोली लेने के बाद भी, भूत मछली पर अभी भी अधिक से अधिक निशान हैं। लेकिन वह लिंग जियो पर कोई घाव छोड़ने में असफल रहा। उसने लिंग जियाओ के कपड़ों का एक कोना भी नहीं छुआ। इस विचित्र युद्ध की स्थिति ने सभी को अचंभित कर दिया। यहाँ तक कि लिंग जियाओ का समर्थन करने वालों को भी उम्मीद नहीं थी कि अंतर इतना बड़ा होगा। लिंग जियो के सामने गुयू एक आम आदमी की तरह लग रहा था, जो मार्शल आर्ट नहीं जानता था और उसे केवल हराया जा सकता था। और जो योद्धा भूत मछली का समर्थन कर रहे थे वे और भी अधिक भ्रमित थे। उन्होंने सोचा कि भूत मछली लिंग जियाओ को भारी लाभ से हरा सकती है। किसने सोचा होगा कि लिंग जियो इतना भयानक हो सकता है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शेन वुमेन के खतरे का सामना करते हुए भी यह युवक इतना शांत और निडर रहा। ये सचमुच बहुत पैसा है। अब ऐसा लगता है कि लिंग जियो पूरे डेमन ओएसिस युवा समूह में लगभग अजेय है। यहाँ तक कि 5 प्रमुख दौड़ों में भी वे अभी भी शीर्ष 3 में हैं। ये बहुत बुरी बात है कि वह इतना युवा है। लू फेफे उनमें से सबसे बदसूरत थी। उसने एक बार कहा था कि भले ही लिंग जियो ने लूजू को हरा दिया हो, यह कोई बड़ी बात नहीं होगी, और वह निश्चित रूप से शेन शाओआओ का मुकाबला नहीं कर पाएगा। वह निश्चित रूप से गुइयू का मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि अब लिंग जियो ने न केवल शेन शाओआओ को मार डाला, बल्कि गुइयू को भी इतना दबा दिया कि उसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। यह आदमी बहुत ताकतवर है। वह अब घृणा भरे हुए शब्द नहीं कह सकती थी, क्योंकि ऐसी प्रतिभा को निश्चित रूप से पवित्र शहर में एक खजाने की तरह पूजा जाएगा। यहाँ तक कि उसे भी उसका सम्मान करना पड़ेगा। लिंग जियो के सामने उसकी शक्ति और स्थिति कुछ भी नहीं थी। लेकिन वे नहीं जानते थे कि अब भी लिंग जियो ने अपनी पूरी ताकत नहीं निकाली थी। यदि वह तानाशाह मार्शल आत्मा का उपयोग करता, तो गुइयू एक पल में पराजित हो जाता। लड़ाई में एक सच्चा विशेषज्ञ निश्चित रूप से एक हाथ रखेगा और कभी भी आसानी से अपने सभी पत्ते नहीं दिखाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस लड़ाई के बाद 3 लिंग जियो भाइयों की प्रतिष्ठा पूरे अनंत दिव्य क्षेत्र में पूरी तरह से गूंजेगी। यहाँ तक कि जो लोग आमतौर पर इनकी परवाह नहीं करते, वे भी इनकी भयावहता पर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। विशेष रूप से लिंग जियो, यहाँ तक कि प्राचीन कबीला भी शायद उस पर ध्यान देना शुरू कर देगा। तुम्हारे पास जो भी अच्छी चीजें हैं, उन्हें बाहर निकालो। तुम्हारे जैसे कूड़े के टुकड़े के लिए भले ही तुम शेन वुमेन की जादुई गोली ले लो, ये बेकार होगा। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अपने सारे पत्ते खोल दो, अन्यथा ये लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए। लिंग जियाओ अपना मिशन नहीं भूला, जो था समय को यथासंभव विलंबित करना। इसलिए वह इस लड़ाई को इतनी जल्दी खत्म नहीं होने देना चाहते थे। गहरे समुद्र में छिपी हुई और भारी सांस लेती हुई भूतिया मछली की आंखों में भय का गहरा भाव था। उसने सोचा कि वह कभी भी समान आयु के योद्धाओं से नहीं डरा था, यहाँ तक कि सागर देव क्षेत्र के पहले युवा प्रतिभाशाली योद्धा से भी नहीं, जो उससे अधिक शक्तिशाली था।
वह अब उतना भयभीत नहीं था। लिंग जियो बहुत शांत और संयमित था, जिससे उसे और भी अधिक डर लगने लगा। गुयू की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे अपनी जिंदगी पर शक होने लगा। अरे, ये क्या हो रहा है? इस आदमी को इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए। जाहिर है, जब टीम मुकाबलों की बात आती है तो वह लगभग मेरे जैसा ही है, लेकिन 1.5 दिन में तो यह मुझसे भी कहीं ज्यादा हो गया। जादुई गोली का इस्तेमाल करने के बाद भी मैं उससे मुकाबला नहीं कर सका। क्या इस आदमी ने भी कोई अमृत नहीं लिया था? भूत मछली बेतहाशा सोच रही थी, लेकिन फिर भी शेन वुमिंग द्वारा दिए गए एक और खजाने का उपयोग करने में संकोच कर रही थी। ये तो गिरे हुए पंख से भी अधिक बुरी बात है, लेकिन इसकी कीमत भी अधिक चुकानी पड़ेगी। तुम्हारी ये तीनों संपत्तियां अच्छी हैं, परंतु दुख की बात है कि वे तुम्हारे हाथों में कुछ व्यर्थ हो गईं। इसे लाओ। लिंग जियाओ का उद्देश्य सिर्फ भूत मछली को मारना नहीं था, वह भूत मछली से भी अच्छी चीजें चाहता है। जल कारागार, बर्फ का हृदय, समुद्री ऊर्जा, मूंगा और दूषित हॉपुन। लेकिन वे सभी 25 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार हैं। इसे ले लो और या तो इसका उपयोग ईश्वर विरोधी तलवार को खिलाने के लिए करो या फिर स्वयं इसका उपयोग करो। वैसे भी यह व्यर्थ नहीं जाएगा। 25 दिव्य ड्रैगन पैटर्न और एक शाही हथियार वाला एक जादुई हथियार उसके हाथों में 30 दिव्य ड्रैगन पैटर्न शाही हथियारों की शक्ति का प्रयोग कर सकता था। सपना, अगर तुमने मेरा खजाना चुराने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। गुयू को लगा कि लिंगजियो वास्तव में बदमाशी कर रहा था। क्रोधित होकर उसने अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी और तीनों खजानों की शक्ति आपस में मिल गई। लिंगजियो की ओर पागलों की तरह हत्या। उसे विश्वास नहीं था कि लिंगजियो के हाथों में 2 तलवारें इन 3 खजानों से तुलना कर सकती हैं। तुम्हें पता है, ये तीनों खजाने मूलतः उसके नहीं थे, बल्कि ये पोसाइडन क्षेत्र के एक शक्तिशाली व्यक्ति का खजाना है। किंवदंती है कि केवल आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर के योद्धा ही इसकी शक्ति को पूरी तरह से उन्मुक्त कर सकते हैं। इस बार इंद्रधनुष क्षेत्र में जीत हासिल करने में उसकी मदद करने के लिए ये 3 खजाने उसे उधार दिए गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि यदि वह विजयी होकर लौटेंगे तो ये तीनों खजाने उन्हें दे दिए जाएंगे। यही कारण है कि इस बार उन्होंने इतनी मेहनत की। मैं इस पर विश्वास नहीं करता, आपकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। लिंग जियाओ सिर्फ 21 साल का है और चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसकी एक सीमा होनी चाहिए। उसे लगता है कि उसे डरना नहीं चाहिए। अगर आज मुझे अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़े तो भी मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारे निकम्मे भाई के साथ रहने दूंगा। समुद्र असीम है, 3 खजाने एकीकृत हैं, मारो मारो मारो। भूत मछली के हाथों में ये 3 खजाने मूल रूप से सेट में थे। एक ही समय पर हमला करने से शक्ति कम से कम 50% बढ़ जाएगी। इस शक्तिशाली हमले के तहत लिंग जियो ने इसे बलपूर्वक सहन करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि चकमा देने के लिए हवा और गड़गड़ाहट की सुनहरी नक्काशी का इस्तेमाल किया। ये वास्तव में इसी कारण था कि भूत मछली को वह आशा दिखी जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं थी। उसने सोचा कि लिंग जियो डर गया है। उसने सोचा कि इस तरह के हमले से लिंग जियाओ को दबाया जा सकता है और खुद के लिए जीत हासिल की जा सकती है। वानू संप्रदाय के योद्धा भी चिल्लाए और उन्होंने भी माना कि जवाबी हमले का समय आ गया है। हालांकि लिंग जियो के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई दी। उसके भागने का कारण निश्चित रूप से खजाना हड़पना था। यदि खजाना नष्ट हो जाए तो यह उचित नहीं है। जब भूत मछली ने आत्मविश्वास की लौ जलाए और एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयारी कर रही थी, अचानक लिंग जियो के पीछे 9 सांप के सिर दिखाई दिए। उसी समय वे भूत मछली पर झपट पड़े। सांपों के एक सिर ने सीधे भूत मछली नाइट की बांह को काट लिया और समुद्री ऊर्जा मूंगा को छीन लिया। यद्यपि शेष बचे सांपों के सिर गहरे समुद्र की बाधा की शक्ति से चकनाचूर हो गए थे, फिर भी यह कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। आह, लिंग जियो, तुम मरने के लायक हो। तुमने वास्तव में मेरा खजाना चुराने की हिम्मत की। पोसेडॉन दायरा तुम्हें जाने नहीं देगा। भूतनी मछली भयभीत होकर एक ओर भाग गई। उसके दाहिने हाथ से खून बह रहा था। उसकी अभिव्यक्ति पीड़ा से विकृत थी। लिंग जियो ने फिर से हमला नहीं किया, बल्कि भूत मछली को घृणा से देखा। वह न केवल भूत मछली को मारना चाहता है, बल्कि भूत मछली पर जोर से प्रहार भी करता है। जब उसने सोचा कि किस तरह भूत मछली ने टोंगयुन्नी को प्रताड़ित किया था, तो उसे लगा कि इस आदमी को यूं ही मार देना बहुत सस्ता काम होगा। हर कोई अचंभित था। मुझे लगा कि मेरे पास जवाबी हमला करने का मौका है, लेकिन अंत में ये भी व्यर्थ रहा। भूत मछली की वर्तमान छवि को दुखद नहीं कहा जा सकता।
उसके पूरे शरीर पर निशान थे, सबसे अधिक स्पष्ट निशान उसका टूटा हुआ हाथ था। यह अभी भी घमंडी और दबंग भूत मछली है। वह एक दुखी व्यक्ति है जो इतना दुखी है कि उसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं है। अगर लिंग जियो उसे मारने की जल्दी में नहीं होता तो वह अब तक मर चुका होता। ये बिल्कुल भी उसी स्तर का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। ऐसा लगता है कि हम सभी भूत मछली के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। नहीं, मुझे लिंग जियो को कम आंकना चाहिए था। गुयू कमजोर नहीं है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि उसने लिंग जियो के सामने अपना बदसूरत चेहरा दिखाया। कई लोगों का यही विचार है। ऐसा नहीं है कि गुयू बहुत कमजोर है, बल्कि यह कि लिंग जियो बहुत मजबूत है। भूत मछली, जब तक तुम मुझे ये बताओ कि शेन वुमिंग ने तुमसे क्या करने को कहा था, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। लिंग जियाओ वहां खड़ा था, 2 तलवारें पकड़े हुए और भूत मछली को उदासीनता से देख रहा था। परिणाम अब बहुत स्पष्ट था। उन्होंने नहीं सोचा था कि भूत मछली के पास हार को जीत में बदलने का मौका था। अरे, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं डर जाऊंगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे दया की भीख मांगूंगा? तुम सपना देख रहे हो। भूतनी मछली जोर से हंसने लगी। ये दुख की बात है कि यदि तुमने मेरे द्वारा दिए गए अवसर का सदुपयोग नहीं किया तो अगला अवसर तुम्हारा बायां हाथ होगा। गिरा हुआ भाला भी मेरा है। लिंग जियो ने उपहास किया और उसका शरीर फिर से चमक उठा। गति बहुत तेज है। यह इतना तेज था कि भूत मछली के पास कोई मौका ही नहीं था। ये कहा जा सकता है कि अगर लिंग जियो भूत मछली को हराना चाहता है तो वह केवल गति पर भरोसा कर सकता है। किसी अन्य कदम की आवश्यकता नहीं है। हवा और गड़गड़ाहट की सुनहरी नक्काशी ने लिंग जियो में जो सुधार लाया वह बहुत बड़ा था। क्लिक करें। उसी समय भूत मछली का बायां हाथ टूट गया। खून बहने लगा। गिरा हुआ हार्पून फिर से लिंग जियो के हाथों में आ गया और लिंग जियो ने बलपूर्वक उसमें से आध्यात्मिक छाप मिटा दी। भूत मछली दर्द से चिल्लाने लगी। दोनों भुजाएं खो गई थीं और 3 खजानों में से 2 को लिंग जियो ने छीन लिया था। उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। ये दृश्य देखकर हाया चिंतित हो गई। भूत मछली समुद्र देव क्षेत्र के युवकों में दूसरी प्रतिभाशाली थी। यदि वह यहीं मर जाए तो ये दुख की बात होगी, इसलिए वह आवेगपूर्ण ढंग से रिंग की ओर दौड़ा। यह अफसोस की बात थी कि इस बार 7 रंगों की बाढ़ ने तेजी से प्रतिक्रिया की। क्या मजाक है, जब तक लिंग जियाओ जीतता रहेगा उसका 7 कलर्स पैलेस व्यक्तिगत लड़ाई के लिए अंक प्राप्त कर सकता है या को इसे नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यद्यपि समुद्र देव क्षेत्र शक्तिशाली है, लेकिन दानव ओएसिस में इसका प्रभाव सीमित है। 7 रंगों की बाढ़ उससे नहीं डरेगी। अंत में जलजेल बिंगक्सिन ले लो। लिंग जियाओ नहीं रुका। उसने बाहर लड़ाई देखी थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। भले ही 7 रंगों वाली बाढ़ हया को नहीं रोक पाती, लेकिन वह हया द्वारा लोगों को बचाने से पहले भूत मछली को मार सकता था। एक और तलवार। भूत मछली का वाहन मारा गया। जल जेल बर्फ दिल भी लिंग जियाओ के हाथों में गिर गया। अब तक उसके हाथ में मौजूद सभी 3 खजाने लिंग शियाओ द्वारा ले लिए गए थे। लिंग शियाओ वास्तव में गिरे हुए हार्पून को नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे ईश्वर विरोधी तलवार को दे दिया ताकि वह उसे खा जाए और अवशोषित कर ले। यह अनुमान लगाया गया है कि इस गिरे हुए हार्पून को खा जाने के बाद ईश्वर विरोधी तलवार और अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। मेरा मानना है कि जब ईश्वर विरोधी तलवार 30 ड्रैगन पैटर्न तक पहुंच जाएगी तो निश्चित रूप से स्वर्ग विरोधी नई चालें आएंगी। पर्वतीय देव विरोधी से भी अधिक भयानक चाल। मुझे मार दो, मुझे मार दो। भूतनी मछली दहाड़ते हुए बोली, ऐसा मत सोचो कि मैं हार मान लूंगी, यह संभव है। हालांकि भूत मछली पहले से ही बेहद दुखी थी, मूलतः अब एक बेकार व्यक्ति की तरह। लेकिन उन्होंने फिर भी हार मानने से इनकार कर दिया। लिंग जियाओ को नहीं लगता था कि गुइयू में हिम्मत है। उसने अनुमान लगाया कि इस आदमी के पास कुछ कार्ड होने चाहिए जो उसने अभी तक नहीं बताए हैं। जैसा कि लिंग जियाओ ने सोचा था, गुइयू को अब किसी बात की परवाह नहीं थी। वह बस लिंग जियाओ के साथ मरना चाहता था। वह समुद्र देव क्षेत्र में दूसरे युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उसने सोचा कि वह अनंत देव क्षेत्र में शीर्ष शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा और भविष्य में एक विशालकाय व्यक्ति बन जाएगा। वह समुद्र देव क्षेत्र का सम्राट भी बन सकता है। लेकिन आज लिंग जियो ने उसकी सारी महत्वाकांक्षाओं को कुचल दिया। वह अनिच्छुक था। भले ही उसे मरना पड़े, भले ही उसे अपना सम्मान खोना पड़े, वह लिंग जियाओ को अपने साथ नीचे खींच लेगा। शेन वुमिंग द्वारा दिए गए खजाने का उपयोग करने की शर्तें बहुत कठोर थीं। वह अब इसका उपयोग करने की योजना बना रहा था। हालांकि एक शर्त पूरी होनी चाहिए,
वही कि लिंग जियो वास्तव में उसे मार डाले। इसलिए गुयू ने लिंग जियाओ को बहुत उग्र तरीके से उकसाना जारी रखा। वह बस लिंग जियो को क्रोधित करना चाहता था और लिंग जियो को हर चीज की परवाह किए बिना उसे मारने देना चाहता था। उस समय यह उसका मौका था। टोंग युन्नी ने ये दृश्य देखा और उसके दिल की शिकायत धीरे धीरे दूर हो गई। इस दुनिया में वास्तव में ऐसे पुरुष भी हैं जो उस पर बहुत क्रोधित हो सकते हैं। हालांकि अब वह थोड़ी चिंतित है, क्या उसकी लापरवाही के कारण उस पर हमला होगा? क्या अंतिम परिणाम जियो जिन जैसा होगा? ये भूत मछली क्या करना चाहती है? क्या वह सचमुच मरना चाहती है? ये वास्तव में एक साहसी कार्य है, लेकिन उनकी प्रतिभा कमजोर नहीं है। यद्यपि उसकी भुजाएं टूटी हुई हैं, फिर भी आत्मिक क्षेत्र में एक योद्धा के लिए यदि भुजाएं टूट भी जाएं, तो भी उन्हें कुछ समय के बाद पुनः स्थापित किया जा सकता है। उसे इस तरह का बहुत ज्यादा आवेगपूर्ण होने की जरूरत नहीं है। वानहु संप्रदाय का झील राजा बहुत हैरान है, यहाँ तक कि हया भी नहीं समझती, क्योंकि भूत मछली आमतौर पर ऐसा व्यक्ति नहीं होता। भूत मछली सप्ताह के दिनों में जीवन का बहुत आनंद लेती है। आज वह जानबूझकर क्यों मरना चाहता है? क्या तुम मौत मांग रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। लिंग जियो अपनी आंखों में उदासीनता और दृढ़ संकल्प के साथ भूत मछली की ओर चला गया। लिंग जियो, आवेगी मत बनो, तुम पहले ही जीत चुके हो। भूत मछली को मारने की कोई जरूरत नहीं है, इससे समुद्र देवता क्षेत्र के साथ चीजें अजीब हो जाएंगी। कुई से होंग जोर से चिल्लाया। बेशक वह अभी भी समुद्र देव डोमेन को पूरी तरह से अपमानित नहीं करना चाहता था। जीत गए, उसका हार स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा, यदि वह हार नहीं मानता है, तो क्या आपको लगता है कि वे निर्देशक जो शुरू से ही बहुत निष्पक्ष नहीं है, कुछ और नहीं करेंगे? इस समय वह गुयू से 3 मीटर आगे की स्थिति में आ गया था। गुयू जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और उसके कपड़े खून से लाल हो गए थे। वह क्रूर चेहरा ऐसा लग रहा था मानो खून के तालाब से निकाला गया हो। यद्यपि यह कमजोर था, फिर भी यह अत्यंत भयंकर था। लिंग जियो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? यदि तुम मुझे मार दोगे तो समुद्र देव राज्य तुम्हें जाने नहीं देगा। बेशक आपको डरना नहीं चाहिए। तो फिर आओ, मैं नरक में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ये देखने के लिए कि तुम्हारे साथ क्या होता है। लिंग जियो थोड़ा मुस्कुराया। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपके पास क्या साजिश है, लेकिन तुमने ये शब्द मुझे तुम्हें मारने के लिए ही कहे थे। ईमानदारी से कहूँ तो आपकी योजना चाहे जो भी हो, वह बेकार है। आज केवल तुम मरोगे और मैं जीवित रहूंगा। मत भूलो, शेन वुमिंग द्वारा इस्तेमाल किया गया अंतिम व्यक्ति शेन शाओआओ था, और आपने देखा कि उसके साथ क्या हुआ। ये सुनकर गुयू का चेहरा बदल गया, लेकिन इस समय वह तीर को डोरी पर चढ़ा चुका था और उसे चलाना था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उस खजाने का उपयोग करने के बाद जो पतन के पंख से भी अधिक भयानक था, उसे छोड़ना असंभव होगा। अंत तक जाने का केवल एक ही रास्ता था। हाँ, मैं मर जाऊंगा, मुझे विश्वास है, लेकिन लिंग जियो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहादुर हो? मेरी नज़र में तुम एक लापरवाह आदमी हो, एक मूर्ख हो। तुमने शेन शाओआओ को मार डाला, मुझे मार डाला। ऐसा लगता है कि तुमने अपने दोस्तों का बदला ले लिया है, लेकिन आपने कभी यह नहीं सोचा कि आगे उन्हें क्या सामना करना पड़ेगा। मेरा विश्वास करो, वे अब से भी बदतर होंगे। भूत मछली ने उपहास किया। आपको हमारे मामलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हालांकि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं। आप दशकों से शाश्वत ईश्वरीय क्षेत्र में हैं। मैंने नीचे से संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचने में सफलता पाई है। मैंने जितने खतरे देखे हैं, उससे कहीं अधिक तुमने नमक खाया है, और मैंने जितने बलवान लोगों को मारा है, उससे कहीं अधिक तुमने चींटियां देखी हैं। ये दुख की बात है, आखिरकार आप कुएं के मेढक ही हैं। यह अफसोस की बात है कि तुम मेरा भविष्य नहीं देख सकते, लेकिन मैं तुम्हारा अंत जान सकता हूँ। मरना। लिंग जियो ने अपने हाथ में लाल रक्त दानव तलवार उठाए और भूत मछली की गर्दन काट दी। यहाँ तक कि आत्मिक क्षेत्र की साधना करने वाला योद्धा भी यदि अपनी गर्दन तोड़ दे तो मर जाएगा। हालांकि उस समय जब लिंग जियो ने लंबी तलवार उठाई, भूत मछली मुस्कुराए। वह अवसर जिसका वह इंतजार कर रहा था, आ गया था। इस समय दूरी 1 मीटर से भी कम थी और खजाने का उपयोग करने की सभी शर्तें पूरी हो चुकी थीं। गुयू खड़ा हो गया, मुस्कुराया, उत्साह से भरा, और अपने मुंह से दहाड़ा, कितना मूर्ख! आपने इसे मुझे भेजने का साहस किया, जबकि आप जानते थे कि मैं एक षड्यंत्र रच रहा हूँ। मैं सचमुच नहीं जानता कि आप क्या सोच रहे हैं।
लिंग शियाओ, मैं तुम्हें अपना सारा दर्द चखा दूंगी और तुम्हें उस बदसूरत जिन्वू से भी अधिक दुखी बना दूंगी। इस समय लिंग शियाओ ने पाया कि उसका शरीर हिल नहीं सकता। उठी हुई तलवार बीच हवा में ही रुक गई। उसके पैरों के नीचे एक अजीब आकृति उभरी। ये शैतान के श्राप जैसा था। इस समय सभी लोग आश्चर्य से ये दृश्य देख रहे थे। उन्होंने पाया कि गुइयू के मुंह में एक रक्तलाल ताबीज था। ताबीज पर रक्तलाल प्रकाश निकला। जमीन पर एक अजीब पैटर्न बन गया। वह क्या है? अचानक परिवर्तन हुआ और शेन वुमिंग को छोड़कर हर कोई हैरान रह गया। ये वह ताबीज है, रक्त कठपुतली ताबीज, जिसे हमने दिव्य क्षेत्र पर्वत में बड़ी कठिनाई से खरीदा था। दिव्य आत्मा क्षेत्र के 10वें स्तर की आत्मिक शक्ति के बिना इस ताबीज की शक्ति से मुकाबला करना बिल्कुल असंभव है। लिंग जियो, आप देखिए, वास्तव में मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो आपको मारना चाहते हैं। मेरी नज़र में तुम एक बेहद तुच्छ चींटी हो। हमारे युवा स्वामी शेन शाओआओ को मारने की हिम्मत करो, तुम्हें उससे 100 गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। शेन वुमिंग अंततः जोर से हंसे जब उन्होंने देखा कि लिंग जियो को नियंत्रित किया जा रहा है। उसकी योजना सफल हुई। रक्त कठपुतली ताबीज क्या है? हाय हा ने असमंजस में पूछा। रक्त कठपुतली ताबीज का कार्य जटिल नहीं है। उपयोगकर्ता आदेश जारी करता है और नियंत्रित योद्धा को उन्हें निष्पादित करना होता है। बेशक इसके इस्तेमाल की शर्तें ज्यादा सख्त हैं। इसका इस्तेमाल तब किया जाना चाहिए जब विरोधी आपको मारना चाहता हो और आपको मार सकता हो। इसके अलावा हर बार जब आप कोई आदेश जारी करेंगे तो आप अपने जीवन के 10 साल बर्बाद कर देंगे। लेकिन अगर आप प्रतिद्वंद्वी को मार सकते हैं तो 10 साल का जीवन वास्तव में कुछ भी नहीं है। इसे फिर से भरने के लिए कई खजाने हैं। शेन वुमिंग ने रक्त कठपुतली ताबीज का प्रभाव सबके सामने कहा। ये सुनकर नियू बातियन का चेहरा एकदम बदल गया। क्वी से होंग ने पहले ही हाइया के साथ लड़ाई छोड़ दी थी। वास्तव में अगर लिंग जियो की मृत्यु भी हो जाती तो ऐसा लगता था कि उसे ज्यादा नुकसान नहीं होता। लिंग जियो को मारने के लिए गुइयू इतनी बुरी तरह घायल हो गया था कि उसके लिए थोड़े समय में ठीक होना असंभव होगा। अगर फिर से लड़ाई हुई तो भी गुइयू निश्चित रूप से हार जाएगा। वे क्यू से गोंग व्यक्तिगत मुकाबले में अभी भी अंक प्राप्त करेंगे। एकमात्र अफसोस की बात यह थी कि लिंग जियो तकनीकी लड़ाई में नहीं खेल सका। लेकिन लोगों को बहुत अधिक लालची नहीं होना चाहिए, अन्यथा लोगों को नाराज करना आसान हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इसे सहन कर लिया। हा 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 हा। लिंग जियो, आप सुन सकते हैं, है ना? आपने निश्चित रूप से यह उम्मीद नहीं की होगी कि आपका अंत ऐसा होगा, है ना? अंत में केवल तुम ही मरोगे। मैं अपने जीवन के 10 साल खो सकता हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे परवाह नहीं है। गुइयू बहुत उत्साहित था। वह पागलों की तरह हंसा। वह बिल्कुल पागल जैसा था। लिंग जियो को खूनी कठपुतली ताबीज द्वारा नियंत्रित होते देखना। लॉन्ग चेन, ज़ियाओजिन, टोंग युन्नी, नियोबातियन, लेक्सुए, लेई जिटियन, हुन लियानमेंग और अन्य लोगों के दिल हिंसक रूप से धड़क रहे थे। वे सभी लोग हैं जो लिंग जियो की परवाह करते हैं और कम से कम यह नहीं चाहते कि लिंग जियो मारा जाए। अंततः भूत मछली ने हंसना बंद कर दिया। उसका दुख व्यर्थ नहीं गया और अंततः उसने इस क्षण का इंतजार किया। लिंग जियो, ये बेवकूफ वास्तव में बहुत घमंडी और अभिमानी है। लेकिन ये ठीक इसी तरह है कि वह अपनी बुरी योजना में सफल हो सकता है। अन्यथा यदि दूसरा पक्ष बहुत अधिक सतर्क है तो वह वास्तव में नहीं जानता कि क्या करना है। लिंग जियो, तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदार सब तुम्हें देख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हें उनके सामने सबसे दयनीय तरीके से मरने दूंगा। अंततः मैं जीत गया। अचानक भूत मछली ने जोर से हंसना बंद कर दिया। अपनी आंखों में एक सख्त नजर के साथ उसने ठंडे स्वर में कहा, लिंग जियो, अपने आप को 1000 तलवारों से टुकड़ों में काट लो। जैसे ही ये शब्द निकले कई लोगों के दिल कांप उठे। यह आदेश बहुत कठोर है। उसने वास्तव में लिंग जियो को खुद को टुकड़ों में काटने दिया। हजारों घाव से मौत। ठीक है। लिंग जियो की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। वह वास्तव में वही अस्तित्व है जिसका उल्लेख शेन वुमिंग ने किया था कि उसकी आत्मा शक्ति दिव्य आत्मा क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंच गई है। ये खूनी कठपुतली ताबीज वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह उसके लिए बेकार है। यह अफसोस की बात है कि कोई भी इसके बारे में नहीं सोच सकता। भूत मछली अभी भी उसके चुटकुले और दर्द को देखने के लिए इंतजार कर रही है और यह अनुमान लगाना बिल्कुल असंभव है कि उसकी आत्मा शक्ति कितनी शक्तिशाली है। उसने अपने हाथों में लाल रक्त दानव तलवार और देव विरोधी तलवार उठाई।
सूर्य की रोशनी में तलवार की ठंडी रोशनी और भी अधिक चमकदार थी। कई लोग इस दुखद दृश्य को न देखना चाहते हुए भी अपनी आंखें बंद कर लेते थे। केवल जियो जिन और लॉन्गचेन के भाव धीरे धीरे शांत हो गए। उन्हें विश्वास है कि उनका सबसे बड़ा भाई बॉस दुश्मन को इतनी आसानी से कम नहीं आंकेगा। तलवार चमकती है, खून उड़ रहा है, चीखें झाइशिंग की पूरी पहाड़ी चोटी पर गूंज उठी। लगभग सभी की आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने शुरू में सोचा था कि लिंगजियो खूनी कठपुतली ताबीज के तहत विरोध करने में शक्तिहीन होगा, लेकिन उन्होंने देखा कि भूत मछली के शरीर से खून बह रहा था। भूत मछली के 2 भाग गायब हैं। दर्द के कारण भूत मछली डरी हुई और अविश्वसनीय रूप से फर्श पर लौटने लगी। न केवल उसकी, बल्कि शेन वुमिंग की आंखों में भी अविश्वास झलक रहा था और उसे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि यह सच है। हालांकि उसने अपनी आंखें रगड़ी और वही दृश्य देखा। असंभव! यह आदमी खूनी कठपुतली ताबीज का विरोध कैसे कर सकता है? शेन वुमिंग पूरी तरह से अचंभित रह गया। इस समय लिंगजियो ने अपनी तलवारें फिर से उठाईं, भूत मछली को व्यंग्यात्मक रूप से देखा और कहा, मैंने मूल रूप से आपको सीधे मारने की योजना बनाई थी। अफसोस की बात है, तुम तो चाहते हो कि मैं टुकड़ों में कट जाऊं। ये बिल्कुल सही है, मैं तुम्हें टुकड़ों में काटे जाने का एहसास चखाऊंगा। नहीं, यह असंभव है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने अपने जीवन के 10 साल दिए, मुझे ऐसा कुछ कैसे मिल सकता है? भूत मछली ने अपना सिर हिलाया। वह इस परिणाम को स्वीकार करने में पूरी तरह असमर्थ थी। चिंता मत करो, 10 साल के जीवन के लिए यह कोई बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि तुम जल्द ही दर्द में मर जाओगे। लिंगजियो की आवाज किसी राक्षस की तरह ठंडी थी। दूसरा पक्ष निर्दयी है और वह और भी अधिक निर्दयी हो सकता है। हार मान लो, जल्दी से हार मान लो, हया अचानक चिल्लाया। अपनी प्रतिष्ठा की चिंता मत करो, हार स्वीकार करो और फिर भी तुम एक जीवन बचा सकते हो। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि रक्त कठपुतली तावीज की मदद से गुयू हार को जीत में बदल सकता है और यहाँ तक कि पोसेडोन दायरे पर अपना गुस्सा निकालने के लिए लिंगजियो को मार सकता है। लेकिन अब इसे केवल एक मीठा सपना ही माना जा सकता है। हया की एकमात्र आशा यह है कि भूत मछली न मरे। ऐसे प्रतिभाशाली लोग मिलना मुश्किल है। अगर कोई मर जाए तो कोई खो जाएगा। उनके पोसाइडन क्षेत्र को भविष्य में ऐसी प्रतिभाओं पर निर्भर रहना पड़ेगा। हालांकि भूत मछली अब गंभीर रूप से घायल हो गई है, लेकिन कम से कम वह अभी तक मरी नहीं है। चिल्लाते हुए हया फिर से रिंग की ओर दौड़ी और भूत मछली को बचाने की कोशिश करने लगी। इस बार उन्हें दिव्य गठबंधन के निदेशकों ने रोक दिया। दैवीय गठबंधन द्वारा निर्धारित नियमों को बार बार नहीं तोड़ा जा सकता। शेन वुमिंग ने नियम तोड़े हैं और वे नहीं चाहते कि ऐसे लोग दोबारा सामने आएं। हया बहुत परेशान है। शेन शाओ, आप उस समय इतने कर्तव्यनिष्ठ नहीं थे, लेकिन अब आप हमें निशाना बना रहे हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह राक्षसों का मरुद्यान है और लोग निश्चित रूप से देव क्षेत्र पर्वत को कुछ सम्मान देंगे। यद्यपि पोसाइडन क्षेत्र शक्तिशाली है, फिर भी वह दानव ओएसिस में आकर अनियंत्रित नहीं हो सकता। लिंगजियो की तलवार की रोशनी फिर से चमक उठी और भूत मछली की चीखें फिर से सुनाई दी। शरीर पर पुनः घाव उभर आते हैं। दर्द उसके शरीर में दौड़ गया, लेकिन मर नहीं सकते। लिंगजियो ने उसे वह मौका नहीं दिया। इस समय भूत मछली वास्तव में डर गई थी। वह भयभीत होकर चिल्लाया, मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। हालांकि उसकी चीख पर लिंगजियाओ की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसे बाहर भी नहीं फैलाया जा सकता। लिंगजियो ने फिर भी उदासीनता से अपनी तलवारें उठाई और खून बहने लगा। तुम पागल हो, मैंने पहले ही हार मान ली है। तुम नियम तोड़ रहे हो। भूत मछली दहाड़ने लगी। ऐसा लगता है कि आप भूल गए हैं कि जब टोंग युन्नी ने हार मान ली थी तो आपने क्या किया था। तुमने उस समय हमला करना बंद नहीं किया, तो मैं क्यों करूं? लिंगजियो ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। अनगिनत लोगों की आंखों में, भूत मछली की चीखों और दया की भीख में, लिंगजियो ने फिर भी उसे विलंबित किया। इस दृश्य को देखकर कई योद्धा भय से कांप उठे। वह इतनी छोटी सी उम्र में इतना क्रूर और निर्दयी है, इसलिए बेहतर है कि इस छोटे बच्चे को नाराज न किया जाए। अन्यथा भूत मछली एक उदाहरण है। मुझे डर है कि आज जो हुआ उसे कोई भी भूल नहीं पाएगा। ये दुस्वप्न जैसा दृश्य उनके मन में तब तक गहराई से अंकित रहेगा जब तक वे मर नहीं जाते। लिंगजियो हमेशा अपने दुश्मनों को मारना चाहता था, क्योंकि इस दुनिया में भले ही दूसरा पक्ष हार जाए, फिर भी दूसरा पक्ष जीवित हो सकता है। यह एक जादुई दुनिया है, मार्शल आर्ट की दुनिया। कुछ भी हो सकता है।
घास को उसकी जड़ों को नष्ट किए बिना काट दीजिए, लेकिन जब वसंत की हवा चलेगी तो वह पुनः उगाएगी। ये सोचना अत्यंत भोलापन है कि यदि आप दूसरे व्यक्ति को अपंग बना देंगे तो आप उसे जीवन भर कष्ट में डाल देंगे। केवल मृत्यु ही सब कुछ खत्म कर सकती है। ज़ियाओ जिन की तरह, हालांकि उसके सभी साधना कौशल समाप्त कर दिए गए हैं, वह शायद अभ्यास भी नहीं कर पाएगा। लेकिन लिंग ज़ियाओ पूरी तरह से निराश नहीं था। शाश्वत दिव्य क्षेत्र संपूर्ण जुवानवु महाद्वीप नहीं है, और जुवानवु महाद्वीप संपूर्ण जुवानजी नहीं है। वह जियो जिनकी ताकत बहाल करने की पूरी कोशिश करेगा। उनका मानना था कि एक दिन इसका समाधान निकल आएगा। जहां तक भूत मछली का प्रश्न है, वह मरने की अपेक्षा पीड़ा में जीना पसंद करेगी, क्योंकि जब आप मर जाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। हालांकि अगर आप जीवित हैं तो अभी भी आशा है। तुम अभी भी खड़े होकर क्या कर रहे हो? क्या द्वंद्व युद्ध खत्म नहीं हुआ है? निर्देशक शेन वुमिंग। लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक भाव से शेन वुमिंग को देखा। उसने एक आदमी को टुकड़ों में काट दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। मुझे वास्तव में याद है कि यह एक व्यक्तिगत लड़ाई थी। अनगिनत लोगों को भय महसूस हुआ। उन्होंने अनगिनत शक्तिशाली पुरुषों को देखा था, लेकिन लिंग जियाओ जैसे क्रूर पुरुष बहुत कम थे। लू फेफी इतनी भयभीत हो गई कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गई और नियू बातियन से उसके लिए मध्यस्थता करने की विनती करने लगी। उसकी नज़र में तुम सिर्फ एक जोकर हो, वह तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। नियू बातियन ने लून फेफी पर तिरस्कारपूर्वक नजर डाली। शेन वुमिंग ने ठंडे स्वर में कहा, व्यक्तिगत मुकाबले में कि उसे पैलेस जीतता है और उसे एक अंक मिलता है। ये शब्द सुनकर किसेहों को थोड़ी सी भी खुशी महसूस नहीं हुई। हालांकि मैंने पहले ही 2 अंक प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन लिंग जियो के कारण उन्होंने देव क्षेत्र पर्वत और पोसिडॉन क्षेत्र को नाराज कर दिया। मैं सचमुच नहीं जानता कि आगे क्या होगा। इस समय ह्यू से होंग वास्तव में लिंग जियो को मारना चाहता था। अगर उसे पता होता कि लिंग जियो इतना पागल है, तो वह लिंग जियो को कभी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने देता। यदि वह इसी तरह चलता रहा तो भले ही वह इंद्रधनुष क्षेत्र का अधिपति बन जाए, वह लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। एक पल सोचने के बाद क्यू से होंग ने कहा, लिंग जियो बेहद क्रूर है और एक राक्षस से भी अधिक भयानक है। हम क्वी से पैलेस ने उसके साथ सभी संपर्क और संबंध तोड़ने का फैसला किया है। यदि आवश्यक हो तो हम इस राक्षस को खत्म करने के लिए दिव्य गठबंधन की भी मदद कर सकते हैं। यह एक टीम का चयन है। यदि वह दिव्य क्षेत्र पर्वत की बात सुनता है तो वह कम से कम अपने ख्यूई से महल का महल स्वामी बना रह सकता है। लेकिन अगर वह दिव्य क्षेत्र पर्वत के खिलाफ जाता है, भले ही ख्यूई से पहले अंततः अधिपति के लिए लड़ाई जीतता है, तो वह शायद 2 या 3 दिनों तक जीवित नहीं रहेगा। उसने बहुत स्पष्ट रूप से सोचा, सुनो लिंग जियो, तुम्हें छोड़ दिया गया है। अब उस बेवकूफ नियू बातियन को छोड़कर यहाँ कोई भी मजबूत आदमी तुम्हारी मदद करने को तैयार नहीं है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हें मारना चाहते हैं। क्या तुम्हें दुख और पश्चाताप महसूस नहीं होता? शेन वुमिंग ने लिंग जियो को देखा और उपहास किया। हाँ, यह अपेक्षित है, लेकिन तो क्या? अपने दोस्तों और भाइयों का बदला लेने के लिए मैं संसार का शत्रु भी हूं तो भी मुझे भय नहीं। दिव्य लोक पर्वत क्या है? लिंग जियो की शांति ने शेन वुमिंग का चेहरा बहुत बुरा बना दिया। क्वी से होंग ने भी भौहें सिकुड़ी। वे वास्तव में यह नहीं समझते कि लिंग जियो के पास कौन सा तुरुप का पत्ता है और वह इतना उग्र हो सकता है। भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ बकवास नहीं करूंगी। डायरेक्टर चेन, उसे मार डालो। शेन वुमिंग ने देखा कि वह लिंग जियो को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, इसलिए उसने वही शुरू किया जो उसने बहुत पहले तय किया था। दिव्य गठबंधन के निदेशक को लिंग जियो को मारने दें। ये निर्देशक चेन दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक 8वें स्तर की साधना के साथ एक मजबूत आदमी है। हालांकि वह उन प्रतिभावानों को किसी भी स्तर पर चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन लिंग जियो निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। कम से कम शेन वुमिंग ने तो ऐसा ही सोचा। हाँ, इस बार उसे किसी ने नहीं रोका। न तो नियू बातियन और न ही हुन कियानमेंग ने कोई कदम उठाया। ये लिंग जियाओ का इरादा था। लिंग जियाओ का अंतिम लक्ष्य यू फिगुआ के अंतरिक्ष जादू की मदद से बच निकलना था। इसलिए हुन कियानमेंग को उजागर नहीं किया जाना चाहिए, न ही नियू बातियन को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। आत्मा क्षेत्र के आरंभिक 8वें स्तर का एक मजबूत आदमी। उसने पहले भी उसे मार डाला था। डरने की कोई बात नहीं है। हालांकि उस समय वह एक राक्षस के कब्जे में था, लेकिन अब वह कमजोर भी नहीं है।
और दानव वध करने वाली मुहर और 7 रंगों वाले इंद्रधनुषी धनुष के साथ वह निश्चित रूप से ऐसे मजबूत आदमी को मारने की क्षमता रखता है। निर्देशक चेन ने कूदकर लिंगजियो को मार डाला। लिंगजियो ने डायरेक्टर चेन को देखा और ब्लैक टॉर्टोइस पवित्र कवच पैटर्न को सक्रिय किया। आखिरकार दूसरा पक्ष आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर का एक मजबूत आदमी था और उसे लापरवाह नहीं होना चाहिए। काले कछुए के पवित्र कवच पैटर्न को सक्रिय करते समय लिंगजियो ने अपने शरीर से काली दिव्य शक्ति जारी की। एक कूदता हुआ दानव ड्रैगन उसकी लाल रक्त दानव तलवार पर कूद गया। प्राचीन जादुई ड्रैगन कला के साथ वह पहले से ही एक ही समय में 10 जादुई ड्रैगन तलवार क्यूई जारी कर सकता था, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा प्रयास नहीं किया था। इस बार उसने इसे आजमाने की योजना बनाई। जब जादुई ड्रैगन लाल रक्त जादू तलवार पर इकट्ठे हुए तो लिंगजियो की भयानक आभा लगातार जारी हो रही थी। इससे निर्देशक चेन भी एक पल के लिए अचंभित रह गए। वह स्पष्टतः आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर के शिखर पर एक योद्धा मात्र था, लेकिन वह वास्तव में इतना भयावह आभामंडल उत्पन्न कर सकता था। इस बच्चे के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। हमें तेजी से लड़ना होगा और उसे अपनी चालें सफलतापूर्वक चलने नहीं देनी होंगी। मरना। डायरेक्टर चेन की गति और भी तेज थी। वे जहां से भी गुजरते चट्टानें टूट जाती और जंगली रेत उड़ती। उसने कई दर्शकों को दूर भगा दिया। लिंग जियाओ ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। जुवानवु पवित्र कवच पैटर्न के साथ निर्देशक चेन की ताकत के साथ इसे तोड़ने के लिए 10 से अधिक हित लग सकते हैं। वह किस बात से डर रहा था, इसलिए उन्होंने अभी भी तलवार की चाल को संक्षिप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। धमाका। निर्देशक चेन के हमले ने जुवानवु पवित्र कवच पैटर्न को प्रभावित किया। काले कछुए का पवित्र कवच तेज रोशनी से चमक उठा, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिला और यहाँ तक कि उसने डायरेक्टर चेन को भी हिलाकर दूर कर दिया। ये कितनी भयानक पवित्र मार्ग तकनीक है। इस बच्चे और पवित्र मार्ग संप्रदाय के बीच क्या संबंध है? रक्षा को देखते हुए ये 3री कक्षा का होली मार्ग होना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बच्चा इतना आत्मविश्वासी है। यह अफसोस की बात है कि उनकी साधना पर्याप्त नहीं है और पवित्र निशान का प्रभाव सर्वोत्तम तक नहीं पहुंच सकता। निर्देशक चेन अपनी पूरी ताकत से हमला करता है और इसे 3 या 4 बार में तोड़ा जाना चाहिए। लिंगजियो की पवित्र मार्ग तकनीक से हर कोई हैरान था। इस छोटे लड़के में इतनी भयानक क्षमताएं हैं कि यह सचमुच डरावना है। निर्देशक चेन ने उन्मत्त होकर हमला किया। काले कछुए के पवित्र कवच चिन्ह को तोड़ने के लिए 5 पूर्ण शक्ति वाले हमले करने पड़े। हालांकि जब डायरेक्टर चेन ने ब्लैक टॉर्टोइस होली आर्मर मार्ग को विस्फोट से खोला और फिर से हमला करने के लिए तैयार हुआ, उसने लिंगजियाओ को हवा में खड़ा देखा। एक विशाल दानव ड्रैगन लिंगजियो के हाथ में लाल रक्त दानव तलवार के ऊपर मंडरा रहा था। भयानक राक्षसी ऊर्जा व्याप्त थी, यहाँ तक कि दानव लोक के राक्षसों से भी अधिक भयानक। लोगों को भयानक राक्षसी ऊर्जा का एहसास हुआ और वे कांप उठे। उनके शरीर में मौजूद दैवीय शक्ति नियंत्रण से बाहर हो गई थी। ये कैसी चाल है? यह इतनी भयानक कैसे हो सकती है? बहुत से लोग डर गए थे। इस समय लिंगजियो प्राचीन काल के एक राक्षस राजा की तरह लग रहा था। एक राक्षस ड्रैगन सभी जीवित प्राणियों के जीवन को निगल सकता है। इसका सबसे पहला खामियाजा निर्देशक चेन को भुगतना पड़ा। वह पहले लिंगजियाओ को मारने के लिए दिव्य शक्ति को जुटाना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि भयावह राक्षसी ऊर्जा वास्तव में उसकी दिव्य शक्ति के संकेंद्रण को प्रभावित कर सकती है। वह अपना लक्ष्य बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सका। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। इस समय लिंगजियो ने तानाशाह को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया। उन्होंने तानाशाह मार्शल आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल किया। एक दिव्य ड्रैगन, एक दिव्य फीनिक्स, एक सफेद बाघ और एक काला कछुआ एक के बाद एक प्रकट हुए। काले कछुए की छाया अपेक्षाकृत अलौकिक थी, लेकिन उससे निकलने वाली आभा बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। इन 4 दिव्य जानवरों की छायाएं तियानलोंग महाद्वीप, शेनहुआंग महाद्वीप, सफेद बाघ महाद्वीप और काले कछुए महाद्वीप की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी। तानाशाह मार्शल आत्मा स्वयं एक बढ़ती मार्शल आत्मा है। जैसे जैसे लिंगजियाओ का क्षेत्र बड़ा होता जाएगा, तानाशाह मार्शल आत्मा और अधिक मजबूत होती जाएगी। यद्यपि तानाशाह मार्शल आत्मा की शक्ति पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई है, फिर भी इसे इस समय अपनी 70% शक्ति को बुलाने के रूप में माना जा सकता है। 10 जादुई ड्रैगन तलवार क्यूई द्वारा गठित प्राचीन जादुई ड्रैगन हत्या तलवार के साथ संयुक्त। निर्देशक चेन निश्चित रूप से मर जाएगा। तियान व तियान, प्राचीन जादू ड्रैगन रणनीति, 10 ड्रैगन की शक्ति। लिंगजियो की दहाड़ के साथ
भयानक जादुई ड्रैगन दहाड़ उठा और डायरेक्टर चेन पर झपट पड़ा। क्रूर, अत्याचारी, पागल और हत्यारा, कोई भी इस तलवार को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करता। जादुई ड्रैगन तलवार, हत्यारी तलवार। निर्देशक चेन ने ड्रैगन को आते देखा और उन्होंने उससे लड़ने के लिए अपनी सारी दिव्य शक्ति लगा दी। दिव्य शक्ति ने एक शक्तिशाली आक्रमण किया जो आकाश तक पहुंच गया। दुर्भाग्यवश ड्रैगन से सामना होते ही हमला विफल हो गया। इससे न केवल ड्रैगन कुचला नहीं गया, बल्कि वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। इस समय लोग केवल ड्रैगन को निर्देशक चेन को निगलते हुए देख सकते थे। भयानक गर्जना से संपूर्ण विश्व में अंधकार छा गया। लोग ये भी नहीं देख सके कि आगे क्या हुआ। काफी समय के बाद अंधेरा छट गया। निर्देशक चेन बिना किसी सुराग के गायब हो गए थे। केवल लिंग जियो अभी भी वहां खड़ा था। हालांकि वह बहुत थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत उज्ज्वल थी। जाहिर है वह जीत गया। आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर के शिखर की ताकत के साथ उन्होंने तानाशाह मार्शल आत्मा और 10 जादुई ड्रैगन तलवार क्यूई के साथ मिलकर निर्देशक चेन को मार डाला, जो आत्मा क्षेत्र के शुरुआती 8वें स्तर पर था। इतना ही नहीं, इतने मजबूत हमले में लिंग जियो की साधना समुद्री ऊर्जा एक झटके में 100% तक बढ़ गई। यह एक बड़ी सफलता से ज्यादा दूर नहीं था। लिंग जियो, कितनी भयानक ताकत है। कोई आश्चर्य नहीं कि सभी भूत मछलियां उसके द्वारा मारी गईं। लोगों के दिल कांप उठे। इस बालक ने, जो मात्र 21 वर्ष का था, वास्तव में दिव्य गठबंधन के एक निदेशक की हत्या कर दी। यद्यपि यह निर्देशक दिव्य गठबंधन में सबसे कमजोर है, एक निर्देशक है और उसकी साधना दिव्य आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई है। भले ही दुश्मन को कम आंकने का कारक था, फिर भी लिंग जियो द्वारा एक ही चाल में तुरंत मार दिया जाना बहुत चौंकाने वाला था। जहां तक लिंग जियो की चाल का सवाल है, तो यहाँ संभवतः ऐसे ज्यादा लोग नहीं थे जो उसे पूरी तरह समझ पाते। शक्ति और गति दोनों ही आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गए हैं। तभी लोगों को एहसास हुआ कि इस युवक को अब प्रतिभाशाली नहीं कहा जा सकता। वह एक मजबूत आदमी बन गया है, एक भयावह शक्तिशाली आदमी। वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को मार डालने का साहस रखता था जो उसे उकसाता था। उसे कुछ भी डराने वाला नहीं लग रहा था। शेन शाओ, मार डालो। भूत मछली, मार। खून का चाकू, मार डालो। दिव्य गठबंधन के निदेशक, मार डालो। ये कितना भयावह और भयावह है। अन्य लोगों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि शेन वुमिंग भी इस समय स्तब्ध रह गए। उसका चेहरा बहुत ही कुरूप था। अभी अभी जिसने कार्रवाई की, वह दिव्य गठबंधन का निदेशक था। केवल वे लोग जो आत्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर या उससे ऊपर पहुंच चुके हैं, निदेशक बनने के योग्य हैं। यहाँ तक कि उसके दिव्य क्षेत्र पर्वत पर भी इस स्तर की साधना वाले योद्धा अधिक नहीं हैं। उसने सोचा कि अगर यह व्यक्ति कार्रवाई करता है, तो वह आसानी से लिंग जियो को मार सकता है। लिंग जियाओ को नष्ट करना और भी आसान होगा, लेकिन वास्तविकता ने उसे जोरदार तमाचा मारा। इससे पहले कि निर्देशक चेन काली तलवार की रोशनी में डूब जाते, उनके पास बचाव या प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। पूरी तरह से मृत, एक भी शव नहीं छोड़ा गया। जब तक ये बेटा नहीं मरता, हमारे देव क्षेत्र पर्वत को कभी शांति नहीं मिलेगी। शेन वुमिंग ने जब लिंग जियो से दिव्य क्षेत्र पर्वत को नष्ट करने के बारे में बातें सुनी तो उन्हें लगा कि यह एक मजाक है। लेकिन इस समय वह सचमुच डर गया था। यदि हम इस राक्षस से अभी छुटकारा नहीं पाते हैं, तो देव क्षेत्र पर्वत सचमुच नष्ट हो सकता है। इस समय उसकी हत्या की मंशा और भी प्रबल हो गई थी। लिंग जियाओ को नष्ट करने का उसका दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया। अपने लिए और देव क्षेत्र पर्वत की खातिर उसे लिंग जियो को नहीं रखना चाहिए, अन्यथा उसे एक दिन पछताना पड़ेगा। लिंग जियाओ हवा में खड़ा था, उसके शरीर पर लपटें जल रही थी। शेन वुमिंग को कृपालु दृष्टि से देखते हुए उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, शेन वुमिंग, क्या तुम मुझे नष्ट नहीं करना चाहती हो? मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप में वह क्षमता है या नहीं। लिंग जियो की आवाज गूंजी, जिससे सभी दर्शक हिंसक रूप से कांप उठे। यह पागल आदमी सचमुच घमंडी है। हालांकि उसने डायरेक्टर चेन को मार डाला, लेकिन शेन वुमिंग की ताकत निश्चित रूप से डायरेक्टर चेन के बराबर नहीं थी। लिंग जियाओ अभी भी शेन वुमिंग को उकसा रहा था, बिल्कुल भी डर नहीं दिखा रहा था। यह आदमी या तो पागल है या फिर बहुत ताकतवर है। ये वह क्षण था जब कई लोगों को अचानक समझ में आया कि लिंग जियाओ को शुरू से ही युवा समूह में भाग लेने वाला मार्शल कलाकार नहीं होना चाहिए था। उसे मजबूत समूह में भाग लेना चाहिए था। उन्होंने गुई यू, शेन शाओ और उनके जैसे लोगों को कभी गंभीरता से नहीं लिया।
मैं तो कभी भी भगवान से नहीं डरता। ये सिर्फ उनकी इच्छाधारी सोच थी कि लिंग जियाओ युवा था और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो बड़ा नहीं हुआ था। आप कभी भी ईश्वरीय गठबंधन की अवज्ञा करने और ईश्वर की अज्ञानता को चुनौती देने का साहस नहीं करेंगे। इसलिए शेन वुमिंग ने लिंग जियो को धमकी देने का साहस किया और लिंग जियो से शेन शाओआओ को जाने देने के लिए कहा। इसका परिणाम ये हुआ कि शेन शाओआओ की मृत्यु शीघ्र हो गई। शेन वुमिंग का चेहरा ठंडा था। उसे अपमानित महसूस हुआ। यद्यपि वह दिव्य क्षेत्र पर्वत में शीर्ष विशेषज्ञ नहीं है, फिर भी उसे दिव्य क्षेत्र पर्वत में प्रथम श्रेणी का ही माना जा सकता है। लेकिन अभी भी उसके पास दिव्य आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर का साधना स्तर है। इतनी मजबूत ताकत उसे 72 निदेशकों के बीच आदेश देने की अनुमति देती है। अब लिंग शियाओ का एक साधारण युवक जो दिव्य आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर पर था, वास्तव में एक उच्च पद से उसके साथ लड़ना चाहता था। यह अपमान नहीं तो और क्या है। कितनी शर्म की बात है। अहंकार। शेन वुमिंग की भयानक आभा अचानक मुक्त हो गई और वह उसी समय आकाश में ऊपर उठ गया, लिंग जियो को देखते हुए। बेटा, आज तुम्हारे और मेरे देवरियल पर्वत के बीच की नफरत को खत्म करने की कोई संभावना नहीं है, जब तक कि आप और आपके मित्र और रिश्तेदार सभी मर न जाएं। ऐसा मत सोचो कि न्यू बाटियन आपके 2 भाइयों की रक्षा कर सकता है। मैं आपको बता सकता हूं कि दिव्य क्षेत्र पर्वत का तीसरा नेता यहां आ रहा है। यदि आप शेन शाओआओ को मार देते हैं तो न्यू बाटियन भी तीसरे हेडमास्टर को बदला लेने से नहीं रोक सकता। आज से हर कोई जो आपसे संबंधित है लिंग जियो और आपका समर्थन करने की हिम्मत करता है, लिंग जियो बिना दफन स्थान के मर जाएगा। इस तरह की धमकी से अधिकांश लोग भयभीत और डरे हुए महसूस कर सकते हैं। हालांकि लिंग जियो की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह शांत थी। उसने शेन वुमिंग की ओर देखा और शांति से कहा, मैंने ये भी कहा था कि आप जियाओ जिन को ठीक नहीं कर सकते। जब तक मैं लिंग जियाओ नहीं मरता तब तक गॉड रियल माउंटेन इस दुनिया से गायब हो जाएगा। अब से आप एलियंस विलुप्त हो जाएंगे। हा 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 हा, यह अफसोस की बात है कि आपने जो कहा वो कभी सच नहीं होगा, क्योंकि आज तुम्हें मरना ही है। शेन वुमिंग जोर से हंसे। उन्होंने स्वीकार किया कि यदि लिंग जियो जीवित रहा तो एक दिन वह देव क्षेत्र पर्वत का दुखद अंत कर देगा, लेकिन लिंग जियाओ का कोई भविष्य नहीं होगा। जैसे ही वह बोला, शेन वुमिंग का आभामंडल और भी अधिक पागल हो गया। उमड़ती हुई दिव्य शक्ति लगभग ठोस प्रकाश में बदल गई और उसके पूरे शरीर को घेर लिया। उसके पीछे का विशाल छिद्र स्पष्टतः भगवान शाओआओ के छिद्र से अधिक शक्तिशाली था, एक ऐसे देवता की तरह जो मनुष्यों को दंड देना चाहता है। इस भयानक हत्या के इरादे को महसूस करते हुए लिंग जियो ने लाल रक्त दानव तलवार को कसकर पकड़ लिया। ये शेन वुमिंग द्वारा वर्णित हत्या की पवित्र तलवार है। हिंसक हत्या की मंशा पागलपन से प्रकट की गई थी और इसने वास्तव में शेन वुमिंग की हत्या की मंशा को दबा दिया। लिंग जियो जानता था कि वह शेन वुमिंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं था, लेकिन उसे लड़ना था। अदम्य लड़ाकू भावना उनकी जीत के जादुई हथियारों में से एक थी। इस समय अंतरिक्ष जादू अभी भी व्यवस्थित नहीं हुआ था। उसे अभी भी समय में देरी जारी रखने की जरूरत थी। ये युद्ध वास्तव में अपरिहार्य था। चाहे वह भय था या कायरता, ये युद्ध अपरिहार्य था। चूंकि यदि वह डरता भी था तो भी यही बात थी, यदि वह नहीं डरता था तो भी यही बात थी। वह लड़ क्यों नहीं सका? यदि वह युद्ध में मर भी गया तो भी उसे इसका कोई अफसोस नहीं होगा। कम से कम इससे उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को भागने का अवसर मिला। लिंग जियाओ ने कभी भी दूसरों पर अपनी उम्मीदें नहीं टिकाईं, चाहे वह हुन कियानमेंग हो या न्यू बातियन। ऐसा नहीं था कि वह उन पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन यदि वह चाहता था कि दूसरे तुम्हें बचाएं तो पहले तुम्हें स्वयं को बचाना होगा। इस तरह सभी लोग एक साथ रह सकेंगे। इसके अलावा वह शेन वुमिंग से हार भी नहीं सकते। कम से कम जुबान वो पवित्र कवच पैटर्न और हवा और गड़गड़ाहट सोने की नक्काशी पैटर्न ने उसे गति और रक्षा में शेन वुमिंग से आगे कर दिया। यह एक असली आदमी है, एक असली आदमी। वह एक शक्तिशाली शत्रु के सामने भी अब भी अदम्य है। भले ही वह जानता हो कि वह मर जाएगा, भले ही वह प्रतिद्वंद्वी जितना मजबूत न हो, वह निश्चित रूप से झुक जाएगा। भले ही आशा की एक किरण ही क्यों न हो, उसे लड़ना होगा, लड़ना होगा। हाँ, इस युवक में उस समय के वध सम्राट जैसी शैली है, लेकिन ये दुख की बात है कि वध सम्राट उससे कम शक्तिशाली है और कुछ लोगों के प्रति बहुत अधिक उदार और दयालु है। शायद उसकी उपलब्धियां सचमुच वध सम्राट से भी आगे निकल जाएंगी। शेन शाओआओ और गुइयू बहुत घमंडी हैं, उनका अहंकार सती है। हालांकि लिंग जियो भी घमंडी और पागल है,
उसका चरित्र गर्वपूर्ण है और उसका अहंकार आत्मा का गौरव है। यहाँ तक कि कई लोग जो मूल रूप से लिंगजियो को नहीं जानते थे, लिंगजियो को नहीं समझते थे, इस समय लिंगजियो की प्रशंसा करते थे। इतना स्वाभिमानी और अडिग युवक निश्चित रूप से यहाँ आसानी से नहीं मरेगा। लोग वाकई उत्सुक हैं कि आगे क्या होगा। क्या तुम मौत का इंतजार कर रहे हो? हाँ, क्या फायदा, ताकत ही सब कुछ है। शेन वुमिंग ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया और उस पर हल्के से कदम रख दिया। जमीन की तरह शून्य भी वास्तव में कांप उठा और शेन वुमिंग ने पलटाव के बल का उपयोग लिंग जियाओ की ओर झपटने के लिए किया। अत्यंत तेज परमेश्वर की पवित्र शक्ति ने आकाश में एक अजीब सी सफेद रेखा खींची जो सुंदर और शक्तिशाली थी। पहाड़ देवता उल्टे हैं। लिंग जियाओ शेन वुमिंग के हमले का इंतजार कर रहा था। वह आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के भाग्य का सामना करने वाला है। यदि हम शेन वुमिंग के शक्तिशाली दबाव पर भरोसा कर सके तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। इसलिए उन्होंने पहले तो इसे टालने का प्रयास नहीं किया, लेकिन आगे बढ़ो। काफी देर तक बात करने के बाद उसने सिर्फ बात ही नहीं की, उसने इस समय का फायदा उठाकर पर्वत देवता नी को इकट्ठा किया। 10 चोटियां गर्जना करती हुई बाहर निकलीं। शेन वुमिंग का हमला शून्य में टकराया। बूम! अंतरिक्ष गुब्बारे की तरह फट गया और अगले ही क्षण पर्वत देवता नष्ट हो गए। शेन वुमिंग के शक्तिशाली मुके ने लिंग जियाओ के पेट पर प्रहार किया। लिंग जियाओ के मुंह में मीठापन महसूस हुआ, उसके मुंह के कोनों से खून रिसने लगा और उसका पूरा शरीर तीर की तरह पीछे की ओर उड़ गया। अंतर अभी भी बहुत बड़ा है। यद्यपि दिव्य आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर के शिखर पर पहुंचने से लिंग जियाओ को दिव्य आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर के करीब लड़ाकू शक्ति प्राप्त हुई, लेकिन दिव्य आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर के प्रारंभिक चरणों में योद्धाओं का प्रतिद्वंद्वी होना अभी भी असंभव है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बच्चा किसी वयस्क से लड़ रहा हो और मूलतः आपको ही कष्ट होगा। हालांकि लिंग जियाओ की चोट गंभीर नहीं थी। 30 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियारों के बराबर दिव्य शरीर धारण करना। यद्यपि वह घायल हो गया, परंतु उसकी चोटें गंभीर नहीं थी। जिस क्षण वह उल्टा उड़कर बाहर आया, उसने सोन गॉड ब्लड इविल फॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया। शेन वुमिंग से निपटना भूत मछली से निपटने जितना आसान नहीं है। उसे हर संभव कोशिश करनी होगी। जितने भी साधन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका उपयोग करें। रक्तलाल रक्तपिपासु प्लेग ने तुरंत ही कई 100 मीटर के दायरे को भर दिया। शेन वुमिंग का कमजोर होना चुपचाप शुरू हो गया। उसी समय लिंग जियो ने खूनी चूहा दानव के दूसरे स्तर के प्रभाव का उपयोग किया, जिससे उसकी लड़ाकू शक्ति 10 गुना बढ़ गई। हालांकि यदि चींटी 10 गुना बड़ी हो जाए तो भी वह हाथी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती, लेकिन कोई भी सुधार कुछ न होने से बेहतर है। लिंग जियाओ का लक्ष्य प्रतिद्वंद्वी को हराना नहीं है। सबसे पहले वह समय में देरी करना चाहता है। दूसरा, उसे सफलता प्राप्त करने और आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर जीवित रहने के लिए शेन वुमिंग की शक्ति का उपयोग करना होगा। उसके पीछे त्यानलोंग, दिव्य फीनिक्स, व्हाइट टाइगर और जुवानवू की छायाएं फिर से दिखाई दी। तानाशाह मार्शल स्पिरिट की 70% शक्ति का आह्वान किया गया। ये बच्चा लिंग जियाओ किस तरह की मार्शल आत्मा है। बहुत से लोग अभी भी नहीं जानते कि लिंग जियो की मार्शल भावना क्या है। वे कहते हैं कि वह एक पशु योद्धा है। वह पशु देवता के शरीर में प्रवेश करने में सक्षम था और लोगों ने उस पर विश्वास किया। लेकिन उसके पास तलवार देवता मार्शल स्पिरिट भी है और वह बहुत ही अजीब मार्शल स्पिरिट शक्ति का उपयोग भी कर सकता है। ये बस एक जादुई अस्तित्व है जिसे देखा नहीं जा सकता। शेन वुमिंग ने लिंग जियो को देखा, उसके दिल में सदमा लगा। लेकिन जिस बात ने उसे चौंकाया वह था लिंग जियाओ का बचाव। वह अच्छी तरह से जानता था कि लिंग जियो ने जुवानवू पवित्र कवच पैटर्न को सक्रिय नहीं किया था, लेकिन वह उसके मुक्का झेलने में सक्षम था। यद्यपि इस शक्ति का कुछ भाग शान शेन नी द्वारा भस्म कर दिया गया है, तथापि शेष शक्ति दिव्य आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर पर एक योद्धा को मारने के लिए पर्याप्त है। ये केवल ये दर्शाता है कि लिंग जियो की शारीरिक रक्षा आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर के शीर्ष योद्धा की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। हालांकि ये झटका केवल कुछ क्षण तक ही चला। शेन वुमिंग की आंखों में गंभीरता लौट आई। उसके हाथ में एक अतिरिक्त हथियार था। यह एक लंबा भाला था जिसकी धार तेज थी। इस पर सुनहरे दिव्य ड्रैगन पैटर्न चमक रहे हैं, कुल 30। ये वास्तव में देवलोक पर्वत है। आपको पता होना चाहिए कि किक्सिया विला जैसी शक्ति के लिए केवल गांव का मालिक ही इस स्तर के हथियारों का उपयोग करने के लिए योग्य है। शेन वुमिंग दिव्य क्षेत्र पर्वत से सिर्फ एक बुजुर्ग थे
लेकिन उन्होंने लापरवाही से ड्रैगन पैटर्न वाले 30 दिव्य हथियार निकाल लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रक्षा पंक्ति मजबूत है या नहीं, मैंने पहले भी नंगे हाथों से हमला किया है। अब मैं तुम्हें अपना हथियार आजमाने दूंगा। शेन वुमिंग ने ठंडी मुस्कान दिखाते हुए कहा, चाहे आपके पास कितनी भी योग्यताएं हों, ताकत में भारी अंतर के सामने ये सब निरर्थक है। ये कहने के बाद शेन वुमिंग ने एक और हमला किया। आदमी और बंदूक ने लगभग एक पंक्ति बना ली और अत्यंत तेज गति से लिंग जियो की ओर बढ़े। अगर तुम मुझे मार सकते हो तो डींग मारो, लिंग जियो ठंडी मुस्कान के साथ बोला। ड्रैगन भगवान बर्फ गठन आरेख। प्रतिद्वंद्वी का हमला शक्तिशाली है और उसकी ताइची आंख इसे महसूस कर सकती है। यदि इस बार उसे सचमुच चाकू मारा जाता तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता, भले ही उसकी मृत्यु न होती। इसलिए हमें पूरी ताकत से इसे रोकना होगा। जैसे ही उसकी दहाड़ सुनाई दी, आसपास की हवा अचानक बेहद ठंडी हो गई। तुरंत ही असंख्य छोटे छोटे बर्फ के ड्रैगन शून्य से उभर आए। वे टिड्डियों की तरह घनी भीड़ में थे और शेन वुमिंग पर पागलों की तरह हमला कर रहे थे। खेती के स्तर में सुधार होने के बाद गठन आरेख के प्रभाव में भी कुछ परिवर्तन होंगे। अतीत में ड्रैगन गॉड आइस फॉर्मेशन केवल एक आइस ड्रैगन ही छोड़ सकता था और बाकी समय उसका प्रभाव बर्फ जैसा ही रहता था। लेकिन अब हजारों बर्फ ड्रैगन दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। शेन वुमिंग अपनी यात्रा के आधे रास्ते पर थे जब उन्हें घने बर्फ के ड्रैगन ने रोक दिया। बर्फीली ठंड से उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया, लेकिन जो मजबूत हैं वे मजबूत ही हैं। उसके हाथ में भाला लहराने से शून्य में उमड़ती हुई शक्ति मुक्त हो गई। अनगिनत बर्फ के ड्रैगन फट गए। शेन वुमिंग आगे बढ़ते रहे। यद्यपि गति बहुत धीमी है, फिर भी आइस ड्रैगन को लगातार टुकड़ों में फाड़ा जाना चाहिए। लेकिन उसके और लिंग जियो के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। बर्फ के ड्रैगन के टुकड़े पूरे आसमान में उड़ रहे हैं। इनमें से प्रत्येक छोटा ड्रैगन केवल एक हथेली के आकार का है, जो उनकी संख्या से भी बेहतर है। इसलिए यह निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी को बाधा पहुंचाने में भूमिका निभा सकता है। लिंग जियो का हमला वास्तव में भयानक है और साधारण योद्धाओं को वास्तव में सिरदर्द हो जाएगा यदि वे इसका सामना करेंगे। यह अफसोस की बात है कि उनके और शेन वुमिंग के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा है। इसलिए ये केवल थोड़ी देर के लिए शेन वुमिंग को बाधित कर सकता है, लेकिन उसके हमले को रोक नहीं सकता है। लोग लिंग जियाओ के लिए दुख महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। यदि लिंग जियाओ की साधना का स्तर शेन वुमिंग के बराबर है, तब ये अनगिनत बर्फ ड्रैगन शेन वुमिंग को मारने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वास्तविकता यह है कि दोनों लोगों की खेती के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। ये कहा जा सकता है कि वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं हैं। लिंग जियो के लिए इस तरह की चाल से शेन वुमिंग को रोक पाना पहले से ही बहुत दुर्लभ है। हालांकि जब लोगों ने लिंग जियो को देखा तो उन्होंने उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान पाई। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में था। कुछ लोग कांप उठे, ये लड़का बहुत अजीब और डरावना है। वैसे भी मैं उसका दुश्मन नहीं बनना चाहता। मैं भी, सिर्फ इसलिए कि वह एक ही वार में मारे बिना शेन वुमिंग का सामना कर सकता है, भीड़ से अलग दिखने के लिए पर्याप्त है। ताइची की आंखों में दुनिया बहुत साफ है। सब कुछ लिंग जियाओ के नियंत्रण में है। ये प्रतीत होता है कि अगोचर शिष्य तकनीक लिंग जियाओ की सबसे भयानक शक्तियों में से एक है। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास का सारा शोर गायब हो गया हो। यहाँ तक कि प्रतिद्वंद्वी की गतिविधियां भी धीमी गति वाली हो गईं। वह शेन वुमिंग की आक्रामक लय को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। जाने कि कब बचाव करना है, कब आक्रमण करना है और कब भागना है। जब तक शेन वुमिंग कोई भी दोष उजागर करेगा, वह बेरहमी से उसके द्वारा पकड़ा जाएगा। फिर जोरदार जवाबी हमला करो। है शेन हुआंगक्वान संरचना आरेख। लिंग जियाओ ने सबसे उपयुक्त समय पर तीसरा गठन जारी किया।